सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 266वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और इसके दूसरे अधिकरण को हमने कुछ कर लिया है, उसके आगे का देखेंगे। पृष्ठ संख्या 1689। अधिकरण का थोड़ा सा पीछे से स्मरण कर लीजिए। शीर्षक था कि दर्शपूर्ण मासादि नाम नियतैक कर्तृकत्वाधिकरणम। दर्शपूर्ण मास आदि जो कर्म हैं इसको निश्चित एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए अथवा एक से अधिक व्यक्ति भी उनको कर सकते हैं। ये तो पहले निश्चित हो ही चुका है कि पुरुष करता है तो पत्नी भी साथ में होती ही है। तो यहां एक का मतलब वो एक दंपति है, पति और पत्नी तो रहेंगे ही वहां पर। लेकिन क्या एक साथ कई दंपति मिल करके दर्शपूर्ण मासादि कर्मों को कर सकते हैं? क्या शास्त्र का वचन इस बात को कहता है? ये यहां पर विवेचना चल रही है। पूर्व पक्षी का कहना है कि यहां पर कई जने कर सकते हैं। सिद्धांति का कहना है कि नहीं, एक ही व्यक्ति कर सकता है। और इसमें वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से विवेचना चल रही है। जो हमारा विषय वाक्य है, दर्शपूर्ण मासाभ्यम स्वर्ग कामो यजेता अथवा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता। यदि यहां पर पुरुष प्रधान हो, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है, तो यहां पर संख्या विवक्षित नहीं है कि स्वर्ग की जिस जिसको कामना है उसको उद्दिष्ट करके ये कथन किया जा रहा है, उसकी विधि नहीं है। तो चूंकि कर्म फल के लिए है और फल पुरुष के लिए, कभी भी फल पुरुष के लिए ही होता है, पूर्व पक्षी की दृष्टि है, इसलिए यहां पर पुरुष की प्रधानता है। तो उसमें अनेक भी हो सकते हैं। या स्वर्ग कामः में जो एक वचन दिखाई दे रहा है ये विवक्षित नहीं है कि यहां पर एक ही वचन लिया जाना चाहिए, यह अनिवार्यता नहीं है। एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। सिद्धांति का यह कहना है कि यहां इन वाक्यों में यह नहीं लिखा कि पुरुष को, यानी जो स्वर्ग काम है उसको फल की प्राप्ति होती है। वाक्य के वहां निर्देश नहीं है ये। यहां पर दो ही तरह से अर्थ आ सकते हैं कि या तो स्वर्ग, या तो याग के द्वारा स्वर्ग की सिद्धि करे, स्वर्ग को उत्पन्न करे, बस स्वर्ग को प्राप्त करे नहीं, स्वर्ग को प्राप्त करे ये अर्थ तो पूर्व पक्षी का है। प्राप्त करे यानी पुरुष प्राप्त करे, यानी वो स्वर्ग पुरुष के लिए हुआ तो पुरुष प्रधान हो जाएगा। लेकिन पहला तो अर्थ है कि याग को करे, उसको कर्म में मानेंगे, याग को कर्म मानते हुए बस याग को करे, अथवा याग के द्वारा फल को निष्पन्न करे। अब याग यहां पर करण के रूप में आ जाएगा। इन दोनों तरह का अर्थ जब करते हैं तो पुरुष इसमें साधन के रूप में आएगा, यानी गुणभूत होगा। और गुणभूत होगा तो वहां पर संख्या विवक्षित होगी, एक ही कर सकता है, अनेक नहीं कर सकते। यह सिद्धांति का कहना है। तो इसमें अब आगे चर्चा चलेगी कि यदि आप इस वाक्य से यह मानते हो कि पुरुष यहां पर गुण है यानी साधन के रूप में है, और याग या तो स्वर्ग ये यहां पर साध्य है, तो कोई कर्म केवल करने के लिए तो होता नहीं है, निरर्थक हो जाएगा ये वाक्य। यदि ये पुरुष तक ना पहुंचे, केवल कर्म करने तक हो, तो ये वाक्य ही व्यर्थ हो जाएगा। और दूसरा, यदि आप कर्म से स्वर्ग की उत्पत्ति भी मानते हो और वो यदि पुरुष तक नहीं पहुंच रही है तो भी ये वाक्य व्यर्थ है, क्योंकि जो कुछ भी किया जाता है वो अपने लिए किया जाता है, ये मूलभूत सिद्धांत है। तो अगर वहां तक नहीं पहुंचना आप मानते हो इस वाक्य से, तब तो ये व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उस तक पहुंचना मानो, उस तक पहुंचना मानेंगे तो पुरुष की प्रधानता हो जाएगी, और ऐसे में यहां पर संख्या अविवक्षित होगी, तो अनेक जने भी कर सकते हैं। तो यहां पर
एक तरफ हमें सिद्धांत दिखाई दे रहा है कि पुरुष तक पहुंचना ही चाहिए, दूसरी तरफ यहां वाक्य में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि यह फल पुरुष तक पहुंचता है, वाक्य से ऐसा नहीं पता लगता है। तो ये अर्थ कैसे निकलता है, ये सब चर्चा कुछ और आगे चलेगी। तो पृष्ठ संख्या 1689, सूत्र संख्या 6। सूत्र है सिद्धांति का। पूर्व पक्षी ने पीछे कह दिया, पिछले सूत्र के अंत में व्याख्या में हम भाष्य में दिया, अतो याथा काम्यम स्यात्, जैसी कामना, जितनी इच्छा उतना, एको द्वौ बहवो वा यजेरन इति, एक करे दो करे बहुत करे, अनियम है, यानी संख्या में अनियम है, ये पूर्व पक्षी की बात हुई। इसके ऊपर अब सिद्धांति कहता है, छठा सूत्र, अपिवा काम संयोगे संबंधात प्रयोगाय उपदिश्येत प्रत्यर्थम ही विधिश्रुतिर विषाणावत। विषाणावत या विषाणवत ये पाठ मिलता है, पाठ भेद मिलता है। तो कह रहे हैं कि अपिवा, अपिवा से तो पूर्व पक्ष को निषेध कर रहे हैं कि आपकी बात ठीक नहीं हो सकती, ऐसा अथवा ऐसा, यानी ये मानो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। तो काम संयोगे, जहां कामना का संयोग हो, ऐसे वाक्य वाक्य के लिए जुड़ेगा। जैसे कि यहां पर स्वर्ग कामो यजेत, यहां कामना का उल्लेख है। तो जो वाक्य कामना से संयुक्त होते हैं, उनके संबंधात, उनके आख्यात से संबंध होने के कारण से, वो आख्यात से जाके जुड़ेंगे ही। आख्यात उस क्रिया के द्वारा उस कामना की पूर्ति होगी, आख्यात के साथ संयोग होने से प्रयोगाय उपदिश्येता अल्प विराम, ये प्रयोग के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा करना चाहिए, प्रयोग के लिए यहां पर विधि की जा रही है। कामना चूंकि आख्यात से जुड़ी हुई है, यजेत से जुड़ी हुई है, तो उस कामना, उस कर्म को करने के लिए, प्रयोग के लिए यहां पर कथन किया जा रहा है। और यदि आप अलग अलग चीजें मानेंगे तो प्रत्यर्थम ही विधिश्रुतिर, अगर कहीं दो बातें कहनी भी हो, कि कहीं गुण भाव और प्रधान भाव दोनों भी कहना हो, तो प्रत्येक अर्थ के लिए विधि की श्रुति अलग अलग होगी। यदि आप इस वाक्य में चाहते हो कि इसमें पुरुष की प्रधानता हो, तो ये वाक्य तो पुरुष की प्रधानता को बता नहीं रहा है, इसमें तो पुरुष की गौणता ही है। यदि कहना भी हो तो ये दूसरा अर्थ होगा। तो प्रत्यर्थम प्रति विधि श्रुति, प्रत्येक अर्थ के लिए दो अलग अलग विधियां होनी चाहिए, दो अलग अलग वाक्य होने चाहिए। एक वाक्य से आप ये पुरुष की को साधन के रूप में भी और पुरुष को प्रधान के रूप में भी नहीं कर सकते। तो या तो दो विधि वाक्य होने चाहिए, दो वचन होने चाहिए। विषाणावत, विषाण के समान, विषाण जो मृग का सींग होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, उससे संबंधित दो वाक्य बताएंगे, एक में गुण भाव है, एक में प्रधान भाव है उसका। तो बोले जब गुण प्रधान भाव दोनों देने हो तो दो वाक्य अलग अलग मिलेंगे, यहां तो एक ही वाक्य है, इसलिए यहां तो गुण भाव ही मानना चाहिए, ये सिद्धांति कह रहा है। भाष्य देखिए, अगला प्रश्न, अपिवा इति पक्ष व्यावृत्ति, अपिवा कह के पूर्व पक्ष को हटाया है। प्रयोगाय उपदिश्येत कर्ता न स्वार्थे न, ये जो कर्ता है यानी पुरुष, ये प्रयोग के लिए यहां पर उपदिष्ट किया जा रहा है, ये इस प्रयोग को वो करे, उस प्रयोग के करने में साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। न स्वार्थे न कि अपने प्रयोजन के लिए, स्वार्थे न मतलब फल के लिए ये नहीं कर रहा है कि मेरे को प्राप्त हो, स्व अर्थ अपने लिए नहीं है यहां पर, ये केवल याग के करने के लिए उसका विधान किया जा रहा है। पूर्व पक्षी पूछता है कथम, ये कैसे आपने यहां से निकाला? तो यजेता इत्यस्य अर्थ यागम कुर्यात यागेन वा कुर्यादिति, बोले यजेता का तो अर्थ यही होता है क्या? यागम कुर्यात, या तो याग को करे, यहां तो इसको कर्म में लिया हुआ है, और यागेन वा कुर्यात अथवा कर्ण में लेंगे। तो यागेन किम कुर्यात, स्वर्ग की इष्टम साधयत, या तो स्वर्ग की उत्पत्ति करे, याग को करे या याग से स्वर्ग को प्राप्त करे, यही दो अर्थ हो सकते हैं। और यहां जो पुरुष है वो कैसा है? सत्ताभिव्यक्ति मात्रम गम्यते न फलस्य कर्ता आधारता वा, जो कर्ता है उसकी सत्ता मात्र यहां पर पता लग रही है। जब हम यजेता शब्द बोल रहे हैं तो यजेता में कर्तृत्व भी तो आ ही रहा है, यजन करे तो कर्ता का तो वहां पर ग्रहण हो ही रहा है। तो कह रहे हैं यहां कर्ता की सत्ता मात्र पता लग रही है, कर्ता को फल प्राप्त होगा ये इस वाक्य से पता नहीं लग रहा। स्वर्ग कामो यजेता, इसमें कर्ता की सत्ता मात्र है, तो सत्ता अभिव्यक्ति मात्रम गम्यते, इतनी ही यहां पर से पता लग रहा है। न फलस्य कर्ता, फल को उत्पन्न करने वाला ये भी पता नहीं लग रहा है, और
आधारतावा, और फल का भोक्ता है ये भी पता नहीं लग रहा है। भाई इतना वाक्य जब हम देखते हैं, स्वर्ग कामो यजेत, अब इसमें ये कहां आया कि ये स्वर्ग को उत्पन्न करता है। अभी जिस तरह से यहां अर्थ किया सिद्धांति ने, वो ये किया है कि याग को करे, बस इतना कहा जा रहा है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला याग करे, बस याग का कर्तृत्व तो उसका बताया जा रहा है कि इसको याग करना है। जिसको स्वर्ग की कामना है उसको याग करना है। पुरुष का याग के साथ में कर्ता के रूप में अस्तित्व मात्र है, इतना ही कथन है। यहां यह नहीं कहा गया कि कर्ता फल को यानी स्वर्ग को उत्पन्न करे, यह वाक्य थोड़ा ना कह रहा है। और न यह कह रहा है कि कर्ता इस याग के द्वारा फल को उत्पन्न करके उसको भोगे, उसको प्राप्त करे, यह भी वचन नहीं कह रहा है। वचन तो केवल यह कह रहा है कि स्वर्ग कामो यजेत, यजन करे, बस याग को कर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो न फलस्य कर्ता आधारता हुआ, न तो फल की का करने वाला है यानी फल को उत्पन्न करने वाला है, और न फल की आधारता यानी भोगने वाला है। स्वर्ग काम शब्दश्च स्वर्ग काम मात्रे वर्तते, और आप कहो कि स्वर्ग काम शब्द से हम ये मान लेंगे कि उस स्वर्ग की प्राप्ति इसी को होगी, वो याग करेगा और याग से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग काम शब्द ही इस बात को कह देता है। तो बोले ये शब्द भी नहीं कह रहा है कि स्वर्ग काम शब्द स्वर्ग काम मात्रे वर्तते, केवल इतना कह रहा है कि जिसको स्वर्ग की कामना हो। ये थोड़ा ना कह रहा है कि इससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति तो स्वर्ग काम शब्द नहीं बता रहा है, केवल कामना को बता रहा है। तो स्वर्ग काम शब्द स्वर्ग काम मात्रे वर्तते न विशेषम अवलंबते, और उसमें यह विशेष नहीं पता लग रहा है आत्मनः परस्यवा, ये फल अपने लिए कर रहा है या दूसरे के लिए कर रहा है। स्वर्ग कामा, स्वर्ग की कामना वाला, किसके स्वर्ग की कामना वाला, अपने या दूसरे की। ये स्वर्ग काम शब्द कह रहा है क्या कुछ? स्वर्ग काम मतलब स्वर्ग की कामना है जिसकी, इसके आगे तो कुछ नहीं कह रहा है, मेरे लिए या दूसरे के लिए, ये तो इस शब्द से पता नहीं लग रहा है। अविशेष रूप से कथन है, दोनों का ग्रहण हो सकता है। तो न विशेषम विशेषम अवलंबते आत्मनः परस्यवा। आगे शब्द प्रमाण काश्च वयम ईदृशेषु अर्थेषु, ऐसे अर्थों में तो हम शब्द प्रमाण वाले होते हैं। शब्द प्रमाण का वयम, ये शब्दाह तदस्माकम प्रमाणम, कीदृशेषु अर्थेषु, ईदृशेषु अर्थ, किस तरह के अर्थ जिनमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, जो परोक्ष है। प्रत्यक्ष है उसमें ठीक है, हमें पता लग गया कि ये चीज ऐसी है और वैसा वैसा अर्थ निकल के आ जाएगा। ये एक बात क्या है कि जिन चीजों में हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, और प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान भी नहीं है वहां पर हमारा, ऐसे अर्थों में, परोक्ष अर्थों में तो शब्द जो कह रहा है बस वही ग्रहण करेंगे, बाकी और कोई चीज वहां चल ही नहीं सकती है। इस प्रकार के अर्थों में तो शब्द जो कह रहा है वही करेंगे, और शब्द तो ये नहीं कह रहा है या कोई नियंत्रण नहीं कर रहा है कि अपने लिए है या दूसरे के लिए। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि कथम तरही कामस्य आत्म संबंधो अवगम्यते, बोले फिर इस कामना का अपने से संबंध कैसे जोड़ रहा है, आप कैसे जोड़ रहे हो? ये कामना, स्वर्ग की कामना अपने लिए या दूसरे के लिए, तो आत्मा के साथ संबंध तो जोड़ रहे हो, वो कैसे जोड़ रहे हो यहां पर? तो कहा नहीं है, शब्द ने कहा नहीं है, लेकिन जोड़ लो। अच्छा, सिद्धांति भी ये तो मानता ही है कि याग करता याग करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति उसको होगी, इसका तो निषेध नहीं कर रहा है ना, वाक्य नहीं कह रहा है, इतनी बात रख रहा है। ये वाक्य इसको नहीं कह रहा, और ये केवल चर्चा इसलिए कि कर्ता एक हो या अनेक हो, इसके निर्णय के लिए चर्चा चल रही है। सिद्धांततः स्वर्ग की प्राप्ति स्वर्ग के करने वालों को होती है, इसमें तो सिद्धांति को भी कुछ निषेध नहीं है। भाई शास्त्र का जो फल है वो तो कर्ता को, प्रयोक्ता को होता ही है, इसको स्वीकार्य है, लेकिन यहां नहीं कहा जा रहा है, तो वो मानता है। तो इसलिए पूर्व पक्षी ने पूछा कि अच्छा, आप ये जो कामना का आत्मा से संबंध है, इसको आप इस वाक्य से कैसे निकाल लेते हो? फिर आपके मत में अगर यहां से पता नहीं लग रहा है तो फिर इसका फल किसको होता है, क्या कह रहा है शास्त्र, आप क्यों मान रहे हो अपने लिए? तो बोले संबंधात, संबंध होने से मान रहे हैं, वाक्य नहीं कह रहा है, संबंध के कारण से मान रहे हैं। ये वाक्य से अतिरिक्त चीज हम यहां पर उसके अधिकरण सिद्धांत से या आधारित होकर के हम मान रहे हैं यहां पर संबंधात। कैसे? फल कामो अनुक्तेपि शब्देन आत्मना एव फलम कामयते, जो फल की कामना वाला होता है, फल कामः,
जो फल की कामना वाला होता है वो न कहे जाने पर भी, अनुक्ते भी, या कहा नहीं गया है तो अनुक्ते भी शब्दे न, शब्द से न भी कहा गया हो तो आत्मना ये फलम कामयते, अपने ही फल की कामना करता है। ये एक फिर सार्वभौम सिद्धांत दे दिया, जो कि स्वीकृत है ही, कि जब भी कोई कामना करता है तो अपने लिए ही करता है। जब भी कोई कामना करता है तो अपने लिए ही करता है, ये संबंध हमने पहले से बना रखा है। इसलिए यहां इस वाक्य में ये कथन न होते हुए भी शब्द इस बात को नहीं कह रहा है अपने या पराये के लिए, लेकिन फिर भी हम इस संबंध के कारण से जोड़ लेते हैं। संबंध कह लीजिए आप, इसको व्याप्ति कह लीजिए, कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है इस संबंध के कारण, नियत संबंध के कारण। अगर नियत संबंध नहीं हो, अनियत संबंध हो, तब तो इससे निश्चय नहीं हो सकता है, विचरित होगा। यहां संबंध का मतलब है नियत संबंध, यानी व्याप्ति वो ऐसी देख रहा है कि जब जब हम कामना करते हैं अपने लिए ही करते हैं। तो फल कामो अनुक्ते अपि शब्दे न आत्मना एव फलम कामयते न परस्य यत्र तु उभौ अर्थौ वक्तव्यो भवतः प्रत्यर्थम तत्र विधि श्रूयते। और जहां दो अर्थ कहने हो तो प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग विधि की जाती है, अलग अलग वाक्य होते हैं। आप इसी एक वाक्य से दो चीजें नहीं निकाल सकते, ये सिद्धांति का पक्ष है। तो दो कैसे कहनी होती है उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। यथा कृष्ण विषाणया कंडूयति, कृष्ण विषाण से यानी कृष्ण मृग के सींग से खुजली करता है, खुजली को मिटाने के लिए उसका उपयोग करता है। ठीक है, शिष्ट शिष्ट आचरण है, शिष्टों का आचरण है ना। हम सीधे अपने हाथ से करेंगे ना तो उसको गलत माना गया। अब यूं किसी भी दृष्टि से देखो भाई, चाहे नखूनों में वो भर जाएगा, जीवाणु विषाणु होते हैं चमड़ी पे, और वो यूं करते हैं इसमें भरेंगे, फिर और इधर उधर हाथ लगेंगे, अशिष्ट होगा, अशुद्ध होगा, हम खाना खाएंगे तो, इत्यादि बहुत सारी बातें सोच सकते हैं, इसलिए उससे करते हैं। आप कई बार और भी शिष्टाचार में अभी देख सकते हैं ना कुछ चीजों में, भाई अगर किसी को सबके सामने नाक साफ करना हो, नाक साफ करना मतलब उंगली डाल करके साफ करना, यूं अलग से नहीं, वो तो कपड़े में करते ही हैं, नेपकिन में जो भी तो वस्त्र होता है, छोटा वस्त्र, रुमाल। आपने कईयों को देखा होगा कि उनको करना भी है कुछ भी है, लेकिन सीधे उंगली डालेंगे तो ठीक नहीं होता। वो रुमाल निकालते हैं और रुमाल में उंगली करते हैं, उंगली रख के फिर उस कपड़े से साफ कर लेते हैं। वो अशिष्ट नहीं माना जाता है, भाई करना तो है ही, अब शरीर है, कुछ तो स्थिति बनती है तो उसको अपेक्षा से ठीक माना जाता है। ऐसे ही कान वान की सफाई है और है, तो थोड़ा सा सीधे हाथ से करें, मतलब साक्षात हाथ से करें, अथवा किसी दूसरी चीज से करें, उसमें अंतर होता है। वो कई बार वो उंगली से सीधा अपना सिर खुजाते हैं, उसकी जगह से कुछ वो लेकर के फिर खुजाते हैं, तो अंतर पड़ता है या नहीं? देखने वालों को क्या लगता है, कौन सा ठीक लगता है? उंगली वाला ठीक लगता है क्या? नहीं लगता है ना। और थोड़ा सा इससे कर ले तो उसी को थोड़ा शिष्ट लोग, आप देखना शिष्ट जो लोग होते हैं, जो अपने को शिष्ट समझते हैं आजकल के, तो वहां ये तो स्वीकार्य हो जाता है, सीधा स्वीकार्य नहीं होता है। कुछ कुछ चीजें होती हैं सीधे ना करके परोक्ष रूप से की जाती हैं, ऐसा। और ऐसे ही उसमें भी दूसरा तरीका कि एक तो होता है कि कई उंगलियों से करते हैं और एक उंगली से करते हैं। वो एक उंगली वाला शिष्ट माना जाता है, और एक साथ में तो कोई यूं यूं करे तो उसको यूं यूं करे तो उसको पागल कहेंगे, और यूं यूं करे तो वो शिष्ट हो जाता है। और इसी तरह से और अशिष्ट होते हैं तो कई बार दोनों करें तो वो फिर बिल्कुल बंदर लगेगा। बंदरों को खोजते हुए देखा है बेटा, बंदर कभी एक उंगली से नहीं करता है, वो पूरे हाथ से यूं यूं करता है, और केवल यूं यूं नहीं करता है, यूं यूं करता है वो। ऐसे ही हाँ यूं करता है, हाँ यहां भी करता है, अब यूं भी देखना, यूं यूं करता है वो पूरा। और देखो ये होता है कि भाई बुद्धि वाले हैं तो वो थोड़े से में काम चलाते हैं, बुद्धिमान, और जो कम बुद्धि वाले होते हैं ना वो ज्यादा शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब वो एक तो यूं पूरा हाथ यूं हिला रहा है, उसको पता है कि यहां से भी हो सकता है, लेकिन पूरा हाथ हिला रहा है, ये मूर्खता हो जाती है कि बुद्धि से काम नहीं ले रहा है, शरीर से काम ले रहा है। थोड़े से भी हो सकता है उससे तो भी, और एक उंगली से भी हो सकता है तो भी कईयों से कर रहा है तो वो होगा।
हैं? नहीं, दूसरे की मदद लेते हैं वो ठीक है लेकिन लोगों के बीच में आप देखना, और आजकल के लोग ऐसे ही होते हैं जो कौन किस तरह से अपने इन स्वाभाविक क्रियाओं को निवृत्त करता है, सबके सामने समूह में बैठा है, उसके आधार पर उसकी शिष्टता अशिष्टता मानी जाती है। छींक आ गई है, उबासी आ गई है, कान में खुजली हो रही है, इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्वाभाविक बातें होती हैं, उसको वो कैसे निवृत्त कर रहा है लोगों के बीच में, उस तरीके से ही एकदम हो जाता है कि भाई ये शिष्ट है या पढ़ा लिखा है या तो अशिष्ट है, इसको इन चीजों का ध्यान नहीं है। छोटी छोटी बातों से पता लगता है। तो ये कृष्ण विषाण से किया जाता है। शिष्टाचार तो पहले से चल रहा है ना, सब चीज ऋषियों से और हमारे यहीं से तो चली है। खुजाने का आजकल आता है ना। हाँ हाँ, आजकल आया, नहीं पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता वो, आजकल हाथ आता है वहां, वो इतना यूं होता है, वो जो आप कह रहे हो ना पीछे कर नहीं सकते, हाथ जाता नहीं है, और बड़ी अवस्था में हाथ मुड़ता भी नहीं है, इतना पीछे जाए, और बच्चे तो फिर भी कर लें सब जगह, तो वो उसको लेकर के कर लेते हैं। मैंने आपको पहले एक बार बताया होगा, मैं जब आयुर्वेद कॉलेज में था, वहां उदयपुर में इंटर्नशिप चल रही थी, तो चिकित्सालय में एक रोगी था, उसको खुजली बहुत थी, तो हम लोग गए तो उसने पास में एक रस्सी रख रखी थी, जो नारियल वाली रस्सी होती है ना, एक सूत वाली नहीं, नारियल वाली कठोर सी होती है वो, और उसको कई लड़ा कर रखा था, एक नहीं था, 3-4 लड़ा उसने करके और यूं रख रखा था। तो मैंने कहा ये किस लिए रख रखी है? तो बोले जी पीठ पे बहुत खुजली होती है। वो पूरे शरीर पे थी उसकी खुजली, बहुत ज्यादा थी, दिन भर परेशान। तो बोले जी पीछे इतनी होती है, और लाल कर रखा शरीर अपना, तो पीछे लेकर के जैसे हम तौलिए से अपना पीछे का पहुंचते हैं कपड़े से, तो खुजली के लिए करे। अब किससे खुजलवाए? और लोग छूने से भी लोगों को दिक्कत हो, लगता है ना, त्वक रोग जो होते हैं ना, वो दूसरे उसको घृणित जैसा देते हैं, स्पर्श करने की इच्छा नहीं करती, सहयोग की, मेरे लग जाएगा, छूत की बीमारी, ऐसे त्वचा का उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। तो वो ऐसे किया करते पीछे, तो कोई ना कोई साधन, तो वो तो खैर चलो मजबूरी है। तो ये तो देवताओं के लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वहां ये शिष्टता होती है। नहीं तो हम भोजन परोस रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, बीच में हुई तो यहां कान में हाथ डाल दिया, और कहीं हुई तो नाक में डाल दिया, कहीं हुआ तो यूं खुजल लिया और फिर उस पर हाथ लगा रहे हैं, ये सब तो अशिष्ट माना जाता है। तो इसलिए आजकल तो वो दस्ताने पहनने वाली बात होगी, जैसे चिकित्सक करते हैं ऐसे भोजन निर्माण और बांटने वाले, उसको ये एक अच्छा माना जाता है कि भाई पहन करके फिर कर रहे हैं, सीधे हाथ का स्पर्श नहीं है। और स्वचालित यंत्रों से जो चीजें बन के आती है ना, उसमें ये विशेषण किया जाता है, इस पूरे में इसमें कहीं हाथ का स्पर्श नहीं है, यानी संक्रमण की संभावना नहीं है। तात्पर्य वहां पर यह होता है, सब अपने आप होता है, अपने आप बंद होता है, कुछ भी नहीं, बाहर बाहर होता है, अंदर उस चीज का किसी का भी हाथ भी नहीं छुआ जाता। शौचात स्वांग जुगुप्सा परही असंसर्गा। आजकल ये बात बहुत होती है ना, दूसरों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। रोटी भी दो तो आजकल वो ज्यादा होता है तो हाथ से छू करके नहीं दे सकते, वो चिमटा वो रखा रहता है, उससे तो आप हाथ से नहीं दे सकते रोटी को देने वाले। वो रोटी हाथ से अगर देना, वो अशिष्टता मानी जाएगी, बेरा ठीक नहीं है, ये हाइजीनिक नहीं है। यहाँ पर भोजन वो नहीं करेंगे आजकल के लोग, भोजन करने ही नहीं चाहेंगे अगर ऐसा होगा तो। रोटी हाथ में लेंगे, हाथ में ले लेंगे। तो मैंने आपको ये घटना पता नहीं पहले सुनाई होगी पुराने वालों को, तो वहां पूना के अंदर ओशो का है, वहां अधिकतर विदेशी ही आते हैं। तो भोजन बढ़ता है, वहां सामान रखा रहता है, अपना कूपन होता है, अपना लेते हैं, जो ले लेते हैं उतना उतना वहां करवा लेते हैं। कूपन पे लिखा भी रहता है कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है, किसी भी चीज को, हर जगह वो रखा हुआ रहता है, उसको ले और उसको रखो। हाथ लगाना तो एकदम, कोई भी देखेगा तो एकदम टोकेगा, हाथ मत लगाओ, इतना संवेदनशील वहां पर रहता है। बहुत खास तौर से लिखा गया है, सूचना में रहता है, और कोई होता है तो टोक देते हैं, हाथ नहीं लगाओगे, हाथ नहीं लगा। परही संसर्ग, शौच का जो फल है ना, योग दर्शन में लिखा है, उसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। शौचात, योग दर्शन का सूत्र ना, शौचात, शौच से क्या होता है, शौच का फल क्या है? जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः इत्यादि है। तो शौचात, शौच से क्या, स्वांग जुगुप्सा, परही असंसर्ग, दूसरों से असंसर्ग की बात होती है। स्वांग जुगुप्सा है या नहीं है, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं,
लेकिन स्वांग जुगुप्सा होगी तो परई रस संसर्ग होगा, परई रस संसर्ग हो रहा है तो अनुमान करो कि शायद स्वांग जुगुप्सा भी कुछ होगी। पर ठीक है, स्वांग जुगुप्सा नहीं, लेकिन परई रस संसर्ग तो वहां पर आपको खूब दिखाई देगा आजकल के लोगों के बीच में, शिष्ट लोगों। निर्माण में भी नहीं करते, यंत्रों से होती है ना, यंत्रों से होती है वहां सारी। नहीं, इतनी ज्यादा रोटी नहीं खाते ना लोग बाग, अधिकतर भी यंत्र होते हैं ना सब। और अगर उससे पहले भी होता है तो पकने से पहले होता है, ग्लोव्स पहन के करते हैं। और पकने के बाद तो फिर क्या, वो गर्मी में होते हैं ना, कुछ जो संक्रमण होता है वो तो हट ही जाता है। अच्छा, बर्तन भी सारे धुलते हैं तो यंत्रों से धुलते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता है उसमें। आपने बर्तन डाले, वो अलग अलग है, पहले गर्म पानी में जाएगा, सामान्य धुलेगा, फिर गर्म पानी में जाएगा, फिर साबुन के पानी में जाएगा, फिर और जीवाणुनाशन में जाएगा, फिर सूखेगा, और फिर उसमें ये स्टीम फेंकी जाएगी या यहां पर ये इस तरह सुखाया जाएगा। और बिना हाथ लगे बस सीधे इकट्ठे हो जाते हैं, और जहां लोग लेते हैं वहां पर इकट्ठे वहां पर मिल जाते हैं। वो उसमें आ जाते हैं, डब्बों के अंदर आ जाते हैं, रखे जाते हैं, और वो डब्बे के डब्बे उठ के जाएंगे। बर्तनों पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, उनको रखना पड़ता है। विदेशी लोग आते हैं वहां पर, अधिकतर विदेशी लोग आते हैं, संपन्न लोग आते हैं, तो वो तो इसके बिना रह नहीं सकते। उनको लगे कि ये तो गंदगी है बहुत, उनको तो हम जिस तरह से रहते हैं उनको बहुत लगता है गंदगी है, तो क्या यूं ही रखी है, थाली आई रखी, उसमें पानी है और ये है वो है, यूं ही रखी है, पड़ी है, नीचे यूं रखी, वो खाए नहीं उसमें खाना, उन थालियों में खा नहीं सकते वो खाना, बिल्कुल अलग आना चाहिए। ऐसा जैसे आजकल 5 स्टार होटलों में होता है, अच्छी जगह, सब जगह ऐसा ही होता है, बहुत साफ रखा है। इसीलिए पैसा भी ज्यादा लगता है, वो भी कारण है, वहां पर इतना खर्चा होता है, इतनी व्यवस्था करनी होती है, शौच का प्रयोग बहुत अधिक है। तो खैर हमारे यहीं से ही गया, विषाणया कंडूयति। तो कृष्ण विषाणया कंडूयति, इसमें कृष्ण विषाण किस रूप में है? साधन के रूप में है, तो ये गुण है, यहां प्रधान नहीं है। यानी कंडू के लिए कृष्ण विषाण है, न कि कृष्ण विषाण के लिए कोई चीज है यहां पर, तो यहां तो गुणभूत में। अब इसी को इनको प्रधान जब कहना था, तो अगला है चात्वाले कृष्ण विषाणाम प्रास्यति। चात्वाल में, उस प्रदेश में इसको प्रतिपत्ति कर्म जो उसको प्रास्यति फेंकता है। तो अब जो कृष्ण विषाणाम है, ये द्वितीय विभक्ति है, ये यहां पर प्रधान के रूप में है। तो सिद्धांत ये कहना चाहता है कि यदि किसी वाक्य में, यदि कभी उनको गुण भी कहना हो और कभी प्रधान भी कहना हो, तो दो अलग वाक्य बनाएंगे। एक ही वाक्य से आप गुण प्रधान दोनों नहीं ले सकते हो, प्रत्यर्थ विधि भेद होगा। आगे, यत्र एवं द्वे श्रुति विधात्र्यौ भवतः तत्र गुण भाव प्राधान्यम च गम्यते। जहां ऐसे दो विधियां विधात्री होंगी, अलग अलग वाक्य होंगे, तो वहां आप कह सकते हो कि इसका गुण भाव और प्रधान भाव दोनों है। न तो अत्र एवं द्वे विधाई के श्रुति विद्यते, यहां तो विधान करने वाली दो श्रुतियां नहीं है, एक ही है, दशपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता। अब इससे आप पुरुष का गुण भाव और प्रधान भाव दोनों कैसे कह सकते हो? गुणभूतस्तु पुरुष श्रूयते भावयेदिति, और यहां जो वाक्य है भावयेत, या तो यागे न इष्टम भावयेत इत्यादि जो भी है यजेत, इसमें पुरुष जो है वो गुणभूत है, साधन के रूप में कहा गया है। नात्र यज्ञर्थ तत्र यज्ञर्थ करणम कर्मवा, यह जो यजी का अर्थ है, धातु का जो अर्थ है यजेत में, वो या तो करण के रूप में है या कर्म के रूप में है। यागम भावयेत अथवा यागेन स्वर्गम भावयेत, इष्टम भावयेत, इन दो रूप में हो सकता है वहां पर। और संबंधातु पुरुष प्राधान्यम न कस्यचित सुखे न उत्पन्ने न प्रयोजनम, और जो पुरुष की प्रधानता है वो तो संबंध के कारण से है, वाक्य नहीं कह रहा है, ये संबंध के कारण से हम ले रहे हैं। न कस्यचित सुखे न उत्पन्ने न प्रयोजनम, किसी दूसरे के उत्पन्न सुख से कोई प्रयोजन नहीं होता है। कारण है यहां पर कि क्यों पुरुष की संबंध से प्रधानता है, उसमें हेतु दे रहा है। ये जो संबंध बना है ये क्यों बना, उसका आधार है न कस्यचित, कस्यचित मतलब कस्यचित अन्यस्य सुखे न उत्पन्ने न, सुखे न उत्पन्ने न मतलब स्वर्ग के सुख के उत्पन्न से किसी व्यक्ति को प्रयोजन होता है। तो कितनी कठोर बात और एक नंगा सच बताया जा रहा है कि किसी के सुख के उत्पन्न से किसी को कोई प्रयोजन नहीं होता है, किसी दूसरे के सुख के प्रयोजन से किसी को प्रयोजन नहीं होता है। हाँ, दूसरे के सुख के प्रयोजन से हमारा लाभ यदि हो रहा है तो हमें उसमें प्रयोजन होता है, परोपकार, अन्य सहयोग, वो सबके अंतर्गत ये बातें आती है। अपना हित तो वहां छुपा हुआ ही रहता है, और वो दोषप्रद भी नहीं, इसको स्वार्थ नहीं कहा जाता।
हम दूसरे का हित करते हुए, सुख करते हुए जब अपना हित करते हैं तो इसको अहित नहीं, हाँ दूसरे की हानि करते हुए या दूसरे का लाभ किए बिना केवल हम अपने लाभ के लिए लगे हुए हैं, दूसरे का कुछ भी ना हो और दूसरे की हानि हो तो ये तो और भी बुरा है, तब वो गलत माना जाता है। नहीं तो दूसरे का हित करते हुए हम अपना हित करते हैं, ये करना ही होता है, करते ही हैं। न कस्यचित सुखेन उत्पन्नेन प्रयोजनम सुख संबंधेन आत्मनस्तु कृत्यम। ये जो आत्मना सुख संबंधेन कृत्यम, आत्मा के अपने सुख के संबंध से कोई भी कृत्य होता है, कोई भी कर्म अपने सुख की दृष्टि से ही होता है निरपवाद रूप से। न तो इसमें कोई पुरुष अपवाद है, यानी कोई भी आत्मा अपवाद है, न कोई क्रिया अपवाद है, न कोई स्थान अपवाद है कि कहीं इससे विपरीत चीज मिल जाए। किसी भी तरह से सार्वभौम, सार्वकालिक, सार्वजनीन ये नियम है। सुख संबंधेन आत्मनस्तु कृत्यम तस्मात् संबंधात पुरुष प्राधान्यम गम्यते न श्रुते है। इसलिए पुरुष की प्रधानता जानी जाती है इस संबंध के कारण से, हमें पता है। ये एक न्याय दर्शन की दृष्टि से कहो तो एक अधिकरण सिद्धांत है, पीछे ये चीज छुपी हुई है जिसके आधार पर ये बात कही जा रही है। और जब जब हम ऐसे वाक्यों को देखेंगे ये चीज पीछे वहां जुड़ी ही रहेगी, इसको छोड़ करके आप अर्थ नहीं ले सकते। इस संबंध से ये पता लगता है, ना श्रुते है, श्रुति से, वाक्य से ये पता नहीं लग रहा है। अतो गुणभूतस्य पुरुषस्य संख्या विवक्षिता इति, संख्या विवक्षिता इति। इसलिए गुणभूत जो यहां पर पुरुष है इस वाक्य में, वाक्य की दृष्टि से कह रहा है, श्रुति की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से पुरुष की प्रधानता है, कोई दो राय नहीं उसमें। वाक्य की दृष्टि से, श्रुति की दृष्टि से पुरुष की अप्रधानता है, इसलिए यहां पर जो संख्या है, एकत्व है, वो विवक्षित है, एक ही कर सकता है इसको। इस पे आक्षेप है पूर्व पक्षी का, वो क्या है, अन्य से स्याद इति चेत, 7वां सूत्र। बोले स्वर्ग काम है, इसमें अन्य की कामना करे ऐसा मान करके भी तो चल सकते हैं। भाष्य इति चेत भवान पश्यति, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है। भगवान का मतलब है सिद्धांति, कि हे सिद्धांति यदि आप ऐसा सोचते हो, कैसा सोचते हो, जैसा पीछे कहा है कि संबंध से पुरुष की प्रधानता है, यहां पर संबंध से पुरुष की प्रधानता है, ये जो आप पीछे कह रहे हो ऐसा यदि आप सोचते हो, एवं सती ऐसा होने पर यदि स्वर्ग कामो अन्यस्यापि स्वर्गम कामयमानो भवति, तो फिर तो ऐसा होने पर तो स्वर्ग जो काम है वो किसी दूसरे के, अन्यस्यापि स्वर्गम कामयमान, दूसरे के स्वर्ग की कामना वाला भी हो सकता है। ये जो स्वर्ग काम शब्द है ये दूसरे के स्वर्ग की कामना वाला भी हो सकता है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि यदि हम पुरुष की प्रधानता मानेंगे इसी वाक्य से, तब तो ये जो स्वर्ग है ये उसी पुरुष को मिलेगा जिसने किया है, कर्ता को ही। शास्त्र फलम प्रयोक्तरी, जो पीछे सिद्धांत है, शास्त्र का फल प्रयोक्ता को, करने वाले को मिलता है, जो करे वो भरे, तब तो होगा। लेकिन अगर आप यहां मानते हो कि पुरुष गौण है, तो गौण होते हुए अब इस स्वर्ग काम शब्द में तो दूसरे के स्वर्ग की कामना भी की जा सकती है। अन्य से स्वर्गम कामये मानो अपि अन्यो यजेता, फिर तो जिसको अन्य के स्वर्ग की प्राप्ति की कामना हो वो भी यजन कर सकता है। मेरे को उसको स्वर्ग पहुंचाना है इसलिए मैं यजन कर रहा हूं, खुद कर रहा है, वो अपना पैसा लगा रहा है, भाई दूसरे का को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, फिर तो वो भी करने लगेगा। तत्र पूर्वोक्तो न्याय प्रत्युद्धृतो भवति, और अगर आप ऐसा मानते हो फिर तो जो पहले सिद्ध न्याय है वो उखड़ जाएगा, हट जाएगा। कौन सा न्याय, शास्त्र फलम प्रयोक्तरी थी, शास्त्र का फल तो प्रयोक्ता को, करने वाले को ही प्राप्त होता है, जो आप पीछे सिद्ध करके आए हो वो खंडित हो जाएगा। इस पे सिद्धांति कहता है, आक्षेप निवारण कर रहा है, न अन्यार्थे न अभिसंबंध। ये सूत्र है, इसको इसका पाठभेद में मिलता है, अन्यार्थे नाभिसंबंध। इसमें दूसरा जो भाग है ना, इसमें न तो हटा दो, शुरू वाला, अन्यार्थे न अभिसंबंध। एक तो ये है अन्यार्थे न और फिर अभिसंबंध, सवर्ण दीर्घ। दूसरे में है अन्यार्थे, इसको अलग कर दो, न अभिसंबंध उसको अलग कर दो। उस तरह भी पाठभेद मिलता है। उन्होंने कहा न अन्यार्थे न अभिसंबंध, नहीं दूसरे के लिए यहां पर संबंध नहीं हो सकता है, सिद्धांति कह रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा था स्वर्ग काम से तो फिर दूसरे की कामना के लिए भी ये जोड़ सकता है, बोले नहीं ये संबंध यहां नहीं जोड़ सकता। न परस्य स्वर्ग कामो न इत्येवं न यजेत। अब देखो यहां पर 3 नए आ गए हैं, न परस्य स्वर्ग कामो न इत्येवं न यजेत, और फिर आगे भी देखो,
ना भी अन्य से स्वर्ग काम शब्दों न वाचका इति, ना फिर यहां पर 2 बार आए हैं। तो इसमें थोड़ा सा वाक्यार्थ में नीचे विशेष में भी इन्होंने लिखा है कि मुद्रित भाष्य पाठ में न पद पठित नहीं है, और कुतूहल वृत्तिकार आदि ने भी अलग अलग किए हैं। इसमें कुछ संदेह है कि वाक्य रचना का इसमें कैसे अर्थ निकलेगा, जैसा यहां पर वाक्य लिखा हुआ है। तो इसमें मैं जैसा समझ पाया हूं वो ये कि इस जो पहला वाला न है, या तो यहां पर हम अल्प विराम लेके पूर्व पक्षी का निषेध करेंगे, नहीं आपकी बात ठीक नहीं है, अथवा इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, परस्य स्वर्ग कामो न इत्यवम न यजेता, सिद्धांति कह रहा है कि दूसरे के स्वर्ग की कामना नहीं होती इसलिए दूसरे के लिए यजन नहीं करेगा। पहले वाले ना को हटा के अर्थ कर रहा हूं, परस्य स्वर्ग कामो न, दूसरे के स्वर्ग की कामना वाला कोई होता ही नहीं है, इसलिए इति एवं न यजेता, वो दूसरे के लिए यजन करेगा ही नहीं क्योंकि कामना वाला ही नहीं होता है। लेकिन साथ में सिद्धांति कह रहा है इसका यह मतलब नहीं है ना भी अन्य से स्वर्ग काम शब्दों न वाचक इति, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वर्ग काम शब्द अन्य का वाचक नहीं होता है। अर्थात अगर सिद्धांति ये कह रहा है कि अन्य की कामना होती नहीं है इसलिए वो अन्य के लिए यजन नहीं करेगा, तो प्रश्न आएगा कि स्वर्ग काम शब्द में तो ऐसा कोई नियमन है नहीं कि ये अपने लिए करेगा। तो इसलिए सिद्धांति कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वर्ग काम शब्द से अन्य का ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि केवल अपने लिए तो लिखा ही नहीं है, तो खुला हुआ है, अपने लिए भी हो सकता है दूसरे के लिए भी। तो कहा ना भी अन्य से स्वर्ग काम शब्दों न वाचका थी, इसमें अन्वय यूं कर सकते हैं, स्वर्ग काम शब्दों ना भी मतलब न ही ये है कि स्वर्ग काम शब्दों अन्य से न वाचका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वर्ग काम शब्द अन्य का वाचक होता ही नहीं है, हो सकता है लेकिन यहां नहीं लगेगा। तो पूर्व पक्षी ने पूछा जब उसका दूसरे की कामना वाला हो सकता है तो कथम तरी, फिर आप कैसे ये कह रहे हो कि वो अपने लिए ही कामना वाला होगा और अपने लिए ही याग करेगा। तो सिद्धांति कह रहे हैं फलम असौ न प्राप्त होती, असौ का मतलब है वह अन्य, कि वह अन्य उसके फल को प्राप्ति नहीं करता है। अगर किसी ने किया भी है तो फल तो उसी को मिलेगा जिसने किया है। तो फलम असौ न प्राप्त होती, वो जो अन्य है पर है वो फल को प्राप्त नहीं करता, इसलिए यहां पर यह अर्थ नहीं लिया जाएगा। तो कथम पुनः फल से अप्राप्ति, बोले कि वो जो दूसरा है उसको फल की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, जब ये करने वाला दूसरे के फल की कामना वाला होकर कर्म कर रहा है तो उसको फल की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। तो सिद्धांति कह रहा है कि उपग्रह विशेष श्रवणात् यजेता इति, यहां जो उपग्रह है आत्मनेपद है, इसके कारण से यहां पर यह निश्चय हो जाता है स्वर्ग कामो यजेता, आत्मनेपद है तो अपने लिए ही ये होगा। स्वर्ग काम में भले ही ये स्पष्ट नहीं हो रहा है लेकिन यजेता शब्द भी तो है आत्मनेपद, वहां पर उपग्रह से हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा तरह से उत्तर देना, एक उत्तर तो ये हो ही गया, दूसरा कहें यद्वा आधाने ब्राह्मणों, आधाने, आधान का जो वचन है ब्राह्मणों वसंते अग्निम आदधीता इति, आप इसको भी ले लो, इसमें भी आदधीता ये आत्मनेपद का प्रयोग है, आधान उसने अपने लिए किया है। और जब ऐसा मानेंगे कि ये आत्मनेपद का कि फल अपने को होता है इसकी विधि इससे हुई है, एक तो हम कर सकते थे स्वर्ग कामो यजेता में जो आत्मनेपद है इससे स्वयं को प्राप्त करने को हम ले लें, अथवा तो आदधीते से भी ले सकते हैं। तो यदि आदधीते से आत्मनेपद का ग्रहण कर रहे हैं अपने लिए तो तदा तू तब तो काम श्रुतौ उपग्रहो अनुवादयति, तो फिर काम की श्रुति में जो उपग्रह का प्रयोग है यानी यजेता में जो आत्मनेपद है वो केवल उसका अनुवाद है। देखो दो बातें हो सकती हैं, हमारे को दोनों वाक्य मिल रहे हैं आदधीता और यजेता। यदि आदधीता नहीं होता तब तो यजेता में जो आत्मनेपद है वो अनुवाद नहीं होता, उद्देश्य करके नहीं होता, उसकी विधि मानी जाती। लेकिन आदधीता हमारे को पहले से मिल रहा है, उससे आत्मनेपद की प्राप्ति हो चुकी है, और फिर भी जब यजेता कहा जा रहा है तो अब ये केवल अनुवाद कहलाएगा। पहले जो कहा गया है उक्त का कथन केवल है, ये विधि नहीं है। ये भी हम इस दृष्टि से भी यहां पर देख सकते हैं। लेकिन यजेता को अनुवाद मानेंगे तो भी कर्ता को ही फल मिलेगा, ये बात तो फिर भी सिद्ध है, आदधीता से ये पता लगेगा। आगे अब इस पे पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, बोले फल कामो निमित्तम इति चेत, हम यहां पर ये जो फल कामा है या स्वर्ग कामा है इसको केवल निमित्त मानेंगे, जिस जिसको इसकी कामना हो उसको केवल निमित्त के मात्र कथन किया जा रहा है। एवं चेत भवान मन्यते, अगर आप ऐसा मानते हो तो, ये भवान का मतलब है सिद्धांति, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है एवं चेत भवान मन्यते, आप ये मानते हो, क्या मानते हो, वो जो आगे का वचन आ रहा है ये पूर्व पक्षी सिद्धांति के वचन को बोल रहा है।
न स्वर्ग काम शब्दों न वाचक इति अन्यो न यजेता। या फिर देखो तीन नकार आए हैं, न स्वर्ग काम शब्दों न वाचक इति अन्यो न यजेता, तीनों ही ठीक है। एक कई बार इसके अर्थ करने में लगता है कि नहीं, यहां पर तो दो ही नकार होने चाहिए, एक नकार ठीक नहीं है। तीनों को ठीक मान के देखिए। स्वर्ग काम शब्दों न वाचक, न वाचक मतलब अन्य से न वाचक। स्वर्ग काम शब्द अन्य का वाचक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इति अन्यो न यजेता, इतने मात्र से दूसरा यजन न करे, ये नहीं है। स्वर्ग काम शब्दों न वाचक, न स्वर्ग काम शब्दों न वाचक, अर्थात अब इन दोनों नकारों को हटा दो तो स्वर्ग काम शब्दों वाचक। स्वर्ग काम शब्द वाचक नहीं है ऐसी बात नहीं है, यानी स्वर्ग काम शब्द वाचक है। किसका वाचक है? अन्य का वाचक है। क्योंकि स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना वाला, वो अपने लिए कामना कर रहा है या दूसरे के लिए, ये तो स्वर्ग काम से पता नहीं लग रहा है। इसलिए बोले हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि दूसरे की कामना नहीं कर रहा है। तो न स्वर्ग काम शब्दों न वाचक थी अन्यो न यजेता, इतने मात्र से दूसरे के लिए यजन ना करे, ये बात नहीं है। अन्य यजन ना करे मतलब कोई एक व्यक्ति दूसरे के लिए ना करे, किंतु फलाभावात न अस्य यागायति, फल का अभाव होने से इसका यानी अन्य का याग नहीं होता है। ये बात सिद्धांति पहले कह के आया था, उसको इसने उद्धृत किया है। तो मन्यते के बाद में जो न है, यहां से विपरीत अल्प विराम लेकर के यागायति तक बंद कर लीजिए उसको। ये पूर्व पक्षी सिद्धांति के वचन को उद्धृत कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये जो वाक्य है आपने कहा, अगर ऐसा है तो अब उसके लिए सिद्धांति पूर्व पक्षी दूसरी बात कह रहा है, सुक्त वाक फलार्थम तरही यजेत है। बोले सुक्त वाक के फल की कामना के लिए तो यजन कर ही सकता है। वहां पर आगे सुक्त वाक के फल में आयु की कामना है, आयु की कामना की गई है। सुक्त वाक का उच्चारण करते हैं ना, सुक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति आदि जो पीछे आए थे, सुक्त वाक का उदाहरण आया था, तो उसका भी अपना फल अलग से माना गया है। तो ये पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि याग का फल तो यानी स्वर्ग फल तो जिसके स्वर्ग की कामना के लिए आपने ये याग किया था वो तो उसको मिल जाएगा, और सुक्त वाक का जो फल है आयु की वृद्धि वो इसको कर्ता को मिल जाएगा, यजमान को मिल जाएगा, ऐसा मान ले तो ऐसे में दूसरे के लिए भी कर सकता है। सिद्धांत कह रहा था दूसरे के लिए नहीं कर सकता, ये कहता है फिर तो इस तरह कर सकता है। तो सुक्त वाक फलार्थम तरही यजेता, ऐसा अगर माने तो उसके लिए वचन दे रहे हैं, आशास्ते अयम यजमान, ये यजमान ऐसी आशा करता है। आयुर आशास्ते इति प्रयोजयितारम निर्देक्षति होता, तो आयु की आशा करता है, आयु उसको प्राप्त होती है, कामना कर रहा है, उसकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रयोजयितारम, प्रयोजयिता को, प्रयोजयिता कौन है? वो अन्य है व्यक्ति। प्रयोजक, प्रयोजयिता, प्रयोजित करने वाला, यानी जिसके लिए ये याग कर रहा है वो प्रयोजयिता हुआ। तो प्रयोजयितारम प्रति निर्देक्षति होता, होता मतलब हवन करने वाला कर्ता, होम करने वाला कर्ता। फल विधिश्च, और बोले इसके फल की विधि भी कही गई है। कैसे इसको हम फल विधि मानेंगे? सुक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति इति विधानात्, चूंकि इसकी विधि की गई है, सुक्त वाक से प्रस्तर का प्रहार करता है, प्रस्तर का प्रहरण करता है, उसको अग्नि में डालता है, तो इस विधि के होने से फल भी स्वीकृत हो गया है। अगर विधि ही नहीं होती तो फल के लिए कल्पना कर सकते हैं भाई ये तो फल वैसे ही कहा गया, अर्थवाद है, लेकिन विधि की गई है इसलिए आप इस फल को अर्थवाद भी नहीं कह सकते, विधि है। इति विधानात् यदि फल विधिरयम मंत्र वर्णी की देवता, अगर ये फल विधि है तो मंत्र वर्ण से प्राप्त देवता भी यहां पर है। तथा सुक्त वाक्य न प्रस्तर प्रहृतो भवती, तो इसलिए सुक्त वाक्य से प्रस्तर का प्रहरण हो जाता है। इतर्था अदृष्टम कल्पेता, अगर ये फल की विधि नहीं मानेंगे तो ये फिर यहां पर फल की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि विधि तो है, तो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। तस्मात आनुषांगिक फलार्थम अन्यस्य स्वर्ग कामो अन्यो यजेता, इसलिए आनुषांगिक फल के लिए, आनुषांगिक फल मतलब साथ साथ में जो फल हो जाता है, आनुषांगिक साथ साथ में अनुषंग, जुड़ा जुड़ा जो हो जाता है, अनुषंगिक से, अनुषंग मतलब पास में जो है, जिसको आजकल यूं कह देते हैं ये तो बाई प्रोडक्ट है। कुछ चीजें निकलती है ना, जैसे चीनी की मिल होती है, गन्ने की, चीनी की, तो चीनी मुख्य है लेकिन उसके साथ साथ
सीरा भी मिलता है और उससे फिर दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन वो उसके लिए नहीं बनाया गया होता है, वो आनुषांगिक है। तो आनुषांगिक फल के लिए तस्मात आनुषांगिक फलार्थम अन्य से स्वर्ग कामो अन्यो यजेता, अन्य के स्वर्ग की कामना वाला अन्य भी यजन कर सकता है। भी चलो हमारे को ये हो जाएगा, आपके लिए कर देते हैं, चलो इस बहाने हमारे को ये हो जाएगा। लोक में भी कई जने इस तरह के काम करते हैं कि भाई आपके लिए मैं ये कर देता हूं, बोले आपको भाई मेरे को इससे हो जाएगा, बस हमारे को तो यही बहुत है। उस प्रयोजन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस आपके लिए ये हम करते हैं, हमारे को ये हो जाएगा आनुषांगिक, उसी से हमारा पूर्ति हो जाएगी। इस पे सिद्धांति कहता है आक्षेप निवारण न नित्यत्वात्, न से पूर्व पक्षी का निषेध कर रहा है, नहीं आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? नित्यत्वात्, इस कर्म के नित्य होने से। ये जो दर्शपूर्ण मास है और ये नित्य होने से, प्रस्तर प्रेरणी पीछे वाले को ले रहे हैं। नहीं तदस्ति यस्यैव प्रधान कर्म फलम तस्यैव आनुषंगिकम अपि भवितुम अर्हति। सिद्धांति ने कहा कि जिसको प्रधान का फल होगा आनुषंगिक फल भी उसी का ही माना जाएगा। साथ में कोई चीज आई है तो उसी की मानी जाएगी। तो मुख्य कार्य करते हैं, अब उसमें करते करते जैसे कपड़े सिल रहे हैं और उसकी लीरियां निकल रही हैं कट कट करके, और कोई दूसरा कहे कि भाई ये आपका हो रहा है, ये तो आपका फालतू है, मैं ले जाता हूं, तो कहता है कि नहीं ये भी लेके जा रहे हो तो इसके इतने रुपए देके जाओ, ये मेरा ही है। अब उसको जो बचा कुछ है उसको भी दो, उसी का ही माना जाएगा। आनुषांगिक जो है प्रसंगवशात जो आ गया, ये लकड़ी चीरते आरे पे, उससे नीचे बुरादा निकलता है, वो कटा हुआ बुरा जो होता है उसका। अब उसको कोई लेने आए, बोले आप तो लकड़ी चीर रहे थे, आपकी तो लकड़ी चिर गई और आपने पैसे ले लिया, अब ये बुरादा है, ये तो हम उठा के ले जाते हैं। वो नहीं ले जाने देगा, बोले नहीं इसके भी पैसे तो, ये तो भी मेरा ही आनुषांगिक है। ये प्रयोजन नहीं था कि बुरा बनाए हम, बुरादा बनाए, वो तो आनुषांगिक हो गया है, बाई प्रोडक्ट है वो, उसी का ही माना जाता है। तो यस्यैव प्रधान कर्म फलम तस्यैव आनुषांगिकम अपि भवितुम अर्हति एवं स्वार्थेन आधानम कृतम भवति। ऐसा होने पर ही वो जो आधान है वो अपने लिए कहलाता है। आधत्ते जो लिखा हुआ है ना, आदधीता, तो वसंते अग्निम आदधीता इत्यादि जो है, तो वो स्वार्थ तभी हो पाएगा, स्वार्थ में है, आत्मनेपद है, अपने लिए है, तो वो तभी सफल हो सकता है जब आनुषांगिक फल भी उसी को मिले, नहीं तो वहां दोष आ जाएगा। तो एवं स्वार्थे न आधानम कृतम भवति, यानी चरितार्थ होता है वहां जो कथन है, न ही आधान से स्वार्थतायाम अस्ति विशेष। और बड़े जो आधान है उसमें स्वार्थता का कोई विशेष तो कहा नहीं गया कि प्रधान फल तो आपको मिलेगा अपने को, और जो आनुषंगिक है वो दूसरे को मिलेगा, ऐसा कुछ कथन थोड़ा ना किया गया है। इसलिए चाहे प्रधान हो चाहे अप्रधान हो, वो आत्मनेपद है तो वो सारा का सारा अपने को ही मिलेगा, उसमें कोई विशेषता नहीं है। न ही आधान से स्वार्थतायाम अस्ति विशेष। प्रधान फलम व आनुषांगिकम व सर्वमेव आधातरी समवेतुम अर्हति। चाहे प्रधान फल हो चाहे आनुषांगिक फल हो, सारा का सारा आधाता में, जिसने अग्न्याधान किया है उसमें समवेत होने के योग्य है, उसी को सारा मिलना चाहिए। नित्य काम्यता च विरुद्धेता। और बोले अगर आप यहां पर नित्यता भी मानेंगे और काम्यता भी मानेंगे तो ये परस्पर विरुद्ध होगी। नित्यता और काम्यता आपस में विरुद्ध होती हैं। जो कर्मों के लिए बताया उन्होंने, नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्म, तो नित्य कर्म है वो हमेशा करने होते हैं, तो जो नित्य होते हैं उसको काम्य कर्म नहीं कहा जाता है, और जो काम्य कर्म होते हैं वो नित्य नहीं होते हैं, क्योंकि काम्य कर्म में जब जब कामना होगी तब तब करेगा, नित्यता तो होती नहीं उसमें। तो अगर आप यहां पर मतलब स्वर्ग फल की प्राप्ति, दर्शपूर्ण मास तो नित्य कर्म हो गया, अब उसमें आयु की जो कामना है ये काम्य कर्म हो गया। अगर आप ये दो चीजें यहां पर लेओगे तो नित्यता और काम्यता ये परस्पर विरुद्ध होगी। अगर आप इसी वाक्य में दोनों चीजें लोगे, अलग अलग मानोगे तो इसको क्यों, यदि आयुरादि कामो यजेत न तरहि नित्यम, आपको आयु आदि की कामना वाला इसको करे ऐसा माने, यानी एक व्यक्ति ऐसा करे तो न तरहि नित्यम, तो उसको नित्य नहीं कह सकते। और यदि नित्यम न आयुरादि काम, अगर ये नित्य है तो आयु की कामना आप यहां नहीं कर सकते। तस्मात न अवस्थितो न्याय प्रत्युत्थ्रियेता, इसलिए जो हमारा न्याय है पीछे का, कौन सा, शास्त्र फलम च प्रयोक्तरी, वो जो न्याय है वो यहां उद्धृत नहीं हो, मतलब उखड़ नहीं रहा है, वो खंडित नहीं हो रहा है। न च पुरुष प्रधान भूतश्चोद्यते, और ये जो वचन है दर्शपूर्ण मासभ्यम स्वर्ग कामो यजेता, इसमें जो पुरुष है वो प्रधान के रूप में नहीं कहा जा रहा है,
ये फिर सिद्धांति अपनी बात का गुण भावातु अस्य विवक्षितम एकत्वम, इसमें न की जगह स कर लीजिए। इसमें गुण भावातु अन्य, अन्य जैसा लगेगा ना, गुण भावातु अस्य, न की जगह स कर लीजिए। गुण भावातु अस्य विवक्षितम एकत्वम, इसके गुण भाव होने से, इस वचन के स्वर्ग काम है के यहां पर पुरुष के गुण भाव होने से एकत्व तो विवक्षित है, एक ही कर सकता है। तस्मात एका एव यजेता, इसलिए एक ही यजन करे। अब इस पे पूर्व पक्षी कहता है कर्ता तथा इति चेत, बोले नहीं दो भी कर सकते हैं, ये तो वचन हमारे को प्राप्त होते हैं। कर्ता वैसा हो, दो दो करते हैं, तीन तीन। ओहो अच्छा, कर्म तथा इति चेत, ठीक है कि यदि कोई ऐसा कर्म हो, कर्म विशेष हो जिसमें दो कर्ता या तीन कर्ता हो, कर्म कोई ऐसा कथन किया गया हो तो वो भी देखा जाता है। कर्म तथा इति चेत। भाष्य अथ यद उत्तम द्वयोर बहुनाम च यागम दर्शयति, और जो मैंने ये कहा था कि दो और बहुत का भी तो याग देखा जाता है, कर्म ही ऐसा है, उसी को फिर से उद्धृत कर रहा है पूर्व पक्षी। इसका उत्तर दीजिए। योम ही स्थपति इति द्वयोर यजमानयो प्रतिपदम कुर्यात, दो यजमानों के लिए प्रतिपत करने के लिए कहा गया। स्वपति स्वपति, हाँ, युवम ही स्थः स्वपति, ये जो मंत्र है, इस जब दो यजमान होते हैं तो पहला मंत्र इससे किया जाता है। एते असक्तमिंदव इति, ये जो मंत्र का अंश है, ऐसा बहुभ्यो यजमाने पे प्रतिपदम कुर्यात, बहुत सारे यजमान जब कर रहे हो तो पहला मंत्र ये वाला बोला जाता है। तो दो और बहुत का इकट्ठा कथन आ गया है कि दो भी एक साथ कर सकते हैं, बहुत से भी एक साथ कर सकते हैं। इति, तो इस प्रकार इति के बाद पूर्ण विराम हटा लीजिए। कुर्याद इति द्वियजमान के, इसको मिला लीजिए, द्वियजमान के बहुयजमान के च कर्मणि, जहां दो यजमान हो और बहुत यजमान हो ऐसे कर्म में प्रतिपद विधाने, प को जोड़ लीजिए, प्रतिपद विधाने कर्म तथा युक्तम स्यात्, यहां प्रतिपद विधान है तो ऐसा होने पर तथा युक्तम कर्म स्यात्, ऐसे कर्म तो दो यजमान और बहुत यजमान वाले हो सकते हैं। प्रतिपद विधान का मतलब क्या होता है? विशिष्ट कर्म के लिए विशेष वचन, जैसे व्याकरण में भी आता है ना प्रतिपद विधान, प्रत्येक पद के लिए अलग से किसी एक पद को विशेष कथन करके कुछ प्रत्यय या और कुछ विशेष अर्थ, आत्मनेपद परस्मैपद कुछ कहा जाता है तो उसको कहते हैं प्रतिपद विधान, जो किसी विशेष के लिए ही लगता है। एक सामान्य कथन होता है, जहां जहां भी हो बहुत जगह लगता है। तो जब इन कर्मों के प्रति ये प्रतिपद विधान यानी एक एक विशिष्ट वचन है, उसका क्या उत्तर दोगे? आप तो मना कर रहे हो कि दो या तीन अधिक जने एक साथ याग नहीं कर सकते, यजमान नहीं हो सकते। तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है आक्षेप निवारण न समवायात, बोले इसमें कोई बात नहीं है कि वो तो उसके साथ में जुड़े हुए ही हैं। समवेतम ही कर्म विद्यते द्वाभ्याम यजमानाभ्याम बहुभिश्च यजमान ही वचन है ना, वचन के द्वारा दो या दो से अधिक यजमानों का ये प्राप्त है ही, ये तो वचन प्राप्त करा रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सब कर्मों में कितने भी कर लें, अनियम कर्ता का वो नहीं ले सकते, विशेष विधान यहां किया गया है। यथा अहीना, जैसे अहीन में हो जाते हैं ये अनेक, तेषु प्रतिपद विधानम अर्थवत भविष्यति, वहां पर ये जो प्रतिपद विधान है वो सार्थक होगा और ये अपवाद रूप में माना जाएगा विशेष कथन होने से। तस्मात एको यजेता इति, इसलिए निर्णय तो यही रहा कि दर्शपूर्ण मास आदि जो ये कर्म है ये एक एक ही किए जाते हैं, एक एक ही यजमान करते हैं, दो मिलकर के नहीं करते हैं। तो दर्शादौ कर्तैक्य नियमाधिकरण, दर्शपूर्ण मास आदि ये जो कुछ कर्म है इसमें कर्ता के एकत्व का नियमन किया जाता है, पत्नी तो साथ में होती ही है। अगला अधिकरण तीसरा विषय है प्रारब्ध काम्य कर्मण समाप्ति नियमाधिकरण। किसी ने काम्य कर्म का प्रारंभ कर दिया, प्रारब्ध काम्य कर्मण, जिसने काम्य कर्म को प्रारंभ कर दिया ऐसे व्यक्ति का समाप्ति के नियम का अधिकरण, कि उसको समाप्त भी करना पड़ेगा, उसको समाप्त भी करना पड़ेगा। प्रश्न यहां पर क्यों उठता है कि काम्य कर्म होते हैं हमारी कामना के अनुसार और वो अनित्य होते हैं काम्य कर्म, हमारी इच्छा है तो होंगे, इच्छा नहीं है तो नहीं होंगे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि किसी कामना को लेकर के हमने कर्म प्रारंभ कर दिया और कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है, और ऐसे में यदि हमारी वो कामना पूर्ण हो गई बीच में ही, तो अब हमें उस कर्म को पूरा करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कामना से हमने कर्म प्रारंभ किया और कामना पूरी तो नहीं हुई लेकिन हमारी कामना ही समाप्त हो गई,
वो कामना ही नहीं रही हमारी, इच्छा बदल गई। तो ऐसे में उस कर्म को पूरा करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये इस अधिकरण का विषय है। तो उसमें सिद्धांत पक्ष क्या है? प्रारब्ध काम्य कर्मण, प्रारंभ किए हुए काम्य कर्म का समाप्ति नियमाधिकरण, उसको समाप्त तो करना चाहिए। अभी बड़ी विचित्र बात है ना, युक्ति तो है भाई, कामना ही नहीं रही तो छोड़ो, बीच में क्यों इसको पूरा करते हो, उसको छोड़ दो अब तो। लेकिन देखो अभी सिद्धांत में, और इसमें एक बहुत अच्छा एक है कि हम जो क्रिया की बात करते हैं व्याकरण के अंदर, पचती, तो क्या हम करते हैं? पचती क्रिया कौन से क्षण वाली है? बहुत क्षण में लंबी क्रिया चल रही है तो पचती गच्छति, इसको आप किसको कौन किस अंश वाले को क्या क्रिया को कहना चाहते हो? तो हम क्या कहते हैं? आरंभ से लेकर के अंत तक। ये सिद्धांत है ना, निश्चित यही सिद्धांत है ना, व्याकरण में यही है। उस पूरे का ग्राहक होता है वो, क्रियापद पूरे का ग्राहक होता है। अब देखना इसमें इनकी एक अलग दृष्टि प्राप्त होगी। गलत नहीं है वो, आपको लगेगा हाँ वहां ये बात तो ठीक है, उसको उद्धृत करते हुए भी इसकी विवेचना, इसका उत्तर देते समय इस बारे में भी ये विवेचना करेंगे, ये आखिर होता क्या है, यहां पर क्या प्रयोजन है। नए हेतु मिलेंगे बिल्कुल। देखिए विषय वाक्य क्या है? प्रजा कामो यजेता ग्राम कामो यजेता। ये काम्य कर्म है कि प्रजा की कामना वाला यजन करे, ग्राम की कामना करने वाला यजन करे। उदाहरण के रूप में दो दिए, इत्येवम आदि, ऐसे और बहुत सारे। कर्म समाम्नायते, कर्मों का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। तत्र संदेह किम प्रक्रांतम नियोगत समापनीयम, कि प्रक्रांत यानी प्रारंभ किया हुआ, प्रक्रांतम कर्म का विशेषण है। प्रक्रांतम कर्म नियोगतः मतलब नियमतः उसका समाप्त करना ही चाहिए। उधर इच्छया कार्यम हेयम वा इति, अथवा इच्छा से या तो कर ले या तो बीच में छोड़ दे। क्या इसमें नियम, क्या बात होनी चाहिए? किम प्राप्तम, तो इसमें सिद्धांति का सूत्र है पहला ही, यानी 13वां सूत्र, प्रक्रमात्तु नियम्येत आरंभस्य क्रिया नियम्यत्वात्। बोले प्रक्रम से ही यहां पर नियमन हो, प्रारंभ किया है तो उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आरंभ है उसके क्रिया नियम्यत्वात्, क्रिया के नियमन वाला होने से, क्रिया की समाप्ति में निमित्त वाला होने से। ये जो आरंभ किया गया है इसके क्रिया की समाप्ति में निमित्त वाला होने से। आरंभ किस लिए किया गया है? आरंभ किस लिए किया गया है? समाप्ति के लिए। तो इसमें कौन निमित्त है और कौन नैमित्तिक है? आरंभ और समाप्ति में अलग अलग देखना आप। आरंभ किस लिए किया गया? समाप्ति। समाप्ति तो आरंभ के लिए नहीं हो सकती है ना, उसी के लिए, अगले के लिए छोड़ दीजिए, उसी करके लिए। आरंभ समाप्ति के लिए तो होता है, या आरंभ का अपना भी कोई प्रयोजन होता है? आरंभ का तो अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं होता है। जो जो भी प्रारंभ करता है तो उसका प्रयोजन क्या होता है? पूरा करना, या इसके बिना भी कोई करता है? अगर वो वास्तव में खुद करना चाह रहा है तो, हाँ, दिखाने के लिए करना हो तो प्रारंभ भी कर सकते हैं केवल वही, क्योंकि उसका प्रयोजन ही दूसरों को दिखाना है, पूरा तो करने का सोचा ही नहीं है। हाँ, बस दूसरों को लगे कि हाँ मैंने प्रारंभ किया है, बस, और कुछ नहीं। दूसरों को बताना या और कोई प्रयोजन सिद्ध करना, समाप्ति का कोई लक्ष्य ही नहीं है वहां पर, प्रारंभ ही लक्ष्य है। उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से जब हम किसी कर्म को करते हैं तो हम प्रारंभ किस लिए करते हैं? समाप्ति के लिए करते हैं। तो इसमें निमित्त कौन है, कारण कौन है? अगर प्रारंभ नहीं करेंगे तो समाप्त होगा क्या? बिना प्रारंभ के समाप्त होगा क्या? नहीं होगा। तो प्रारंभ तो करना पड़ेगा, और प्रारंभ समाप्ति के लिए है। तो इसलिए क्रिया का मतलब क्या है, क्रिया का प्रयोजन क्या है? प्रारंभ करना प्रयोजन है या समाप्त करना प्रयोजन है? समाप्त करना प्रयोजन है ना। तो ये क्या कि पचती, ये कहां सार्थक होगा जाकर के? कहां सार्थक होगा? समाप्ति पे ही होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। देखिए ये जो ये कह रहे हैं आरंभ से क्रिया निमित्तत्वाद, ये जो आरंभ है, प्रारंभ है, इसके क्रिया का निमित्त होने से, नियमात, हाँ, नियम्यत्वाद, क्रिया नियम्यत्वाद, क्रिया की समाप्ति में नहीं, क्रिया निमित्तत्वाद। नीचे देखो, क्रिया निमित्तत्वाद, इसमें पाठ भेद है असल में। ऊपर जो लिखा है ना उन्होंने क्रिया नियम्यत्वाद, ये क्रिया मीमांसा कोश में तो क्रिया नियम्यत्वाद ये पाठ है। अब नीचे देखिए इन्होंने ही हिंदी में अर्थ लिखते समय क्या लिखा है? क्रिया निमित्तत्वाद।
तो कुतूहल वृत्ति में क्रिया निमित्तत्वात् पाठभेद मिलता है, और आनंद आश्रम से जो मीमांसा छपा हुआ है पूना वाला, उसमें क्रिया निमित्तत्वात् ये हेतु मिलता है। इन्होंने युधिष्ठिर जी ने अर्थ भी क्रिया निमित्तत्वात् मान करके ही किया है। ठीक है, दोनों देख सकते हैं। तो सिद्धांति का कथन है नियोगतः परिसमापयितव्यमिति, पूरा करना चाहिए। अब पूरा क्यों करना चाहिए? विघ्नहि पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध है चोत्तम जना न परित्यजंती। अब हमारे को उत्तम जन बनना है तो हमारे को पूरा करना चाहिए। क्यों स्वामी जी? भले ही हमारी कामना पूरी हो गई हो, लोगों को कैसा लगेगा कि देखो इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया, बीच में ही छोड़ दिया। उत्तम जन बनना है हमारे को, देखो तो नियोगतः परिसमापयितव्यम, समाप्त तो अंत में ही करना चाहिए। सिद्धांत के हेतु अलग आएंगे, अभी देखना। तो क्या कुतः एवं ही श्रूयते, बोले देखो ये सुना जाता है, इदम कामो यजेत इति, इस कामना वाला यजन करे। जो भी कामना है, जैसे प्रजा कामो यजेत, ग्राम कामो यजेत, कि इस कामना वाला यजन करे। एवं तस्य आख्यातस्य अर्थम उपदिशंति, आख्यात का अर्थ क्या उपदेश करते हैं? आख्यात क्या होता है? तो उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम आह, उपक्रम यानी प्रारंभ से लेकर समाप्ति तक। यही तो कहते हैं, निरुक्त भी यही कहता है, महाभाष्य व्याकरण भी यही कहता है। बोले यही तो कहते हैं। तो आगे कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? उपक्रमात् आरभ्य यावत परिसमाप्ति इति एतावान व्यापार विशेष तस्य अर्थः। उस क्रियापद का अर्थ क्या होगा? प्रारंभ से लेके अंत तक का जो जिसमें आ रहा है, ये उस क्रिया का अर्थ होता है। यानी समाप्ति के बिना वो अर्थ पूरा नहीं होगा। इति एतावान व्यापार विशेष, ऐसा जो व्यापार है जो प्रारंभ से लेके अंत तक है, ये इसका अर्थ है। न यथा पाक त्याग इति, ये जो पाक और त्याग है उसमें ऐसा नहीं होता है। भाई पाक है, उसमें भी पच धातु है, त्यज धातु है, और इसमें ये तो पाक, अब ये तो सिद्धवत है ना, सिद्ध के समान यहां पर हो रहा है। वहां ऐसा थोड़ा है कि शुरू से लेकर अंत तक। पाक और त्याग में क्या है? सिद्ध है, वो तो समाप्ति को बता रहा है। लेकिन पचती और त्यजती वहां पर नहीं लगेगा ये। तत्र ही पाक सत्ता मात्रम निर्दिश्यते, ये जो पाक त्याग आदि है, इसमें पाक की सत्ता मात्र को है कि हाँ ये पक्व है, उसकी सत्ता मात्र को कहा जा रहा है। आख्यात तो है ही नहीं है, इसीलिए तत्र ही पाक सत्ता मात्रम निर्दिश्यते न आरभ्य परिसमापयितव्यमिति, आरंभ करके समाप्त करना चाहिए, ये वहां पर अर्थ नहीं है पाका के अंदर। एवं च आख्यातार्थम लौकिका भी प्रतिपद्यन्ते, ये जो आख्यात का अर्थ है इसको लौकिक लोग भी जानते हैं। आख्यात प्रारंभ से लेके अंत तक, उपक्रम से लेके अपवर्ग पर्यंत है, इसको लौकिक लोग भी जानते हैं। तत्र न आरंभे पुरुष प्रयत्नश्चोद्यते इति गम्यते, तो बोले ये जो पुरुष का प्रयत्न है, जब पुरुष का प्रयत्न जो कहा जा रहा है, यानी विधि की जा रही है कि आप ऐसा करो, तो वहां पर केवल आरंभ मात्र में पुरुष प्रयत्न नहीं कहा जा रहा है। जब यूं कहा जा रहा है कि यजेत, और हम व्याकरण की दृष्टि से यूं देखें कि प्रारंभ से लेकर अंत तक किसी भी क्षण में हम कह सकते हैं कि पचति, रामः पचति। प्रारंभ किया है तो भी कह सकते हैं पचति, बीच में है और अंत में है तो भी हम कहते हैं पचति पचति। सब जगह वो शब्द सार्थक है भाषा की दृष्टि से। वो पचन क्रिया को कर रहा है, उसके एक अंश को कर रहा है। लेकिन जब विधि की जाती है कि आप पाक करो, तो वहां उसका अर्थ आरंभ करने मात्र में नहीं होता है, उसका अर्थ समापन में होता है। तो न तत्र न आरंभे पुरुष प्रयत्नश्चोद्यते, जो विधि है पुरुष प्रयत्न के आरंभ मात्र की नहीं है। यतश्चोदितम न नियोगता आरभंते, चूंकि ये जो कहा गया है वो निश्चित रूप से न नियोगता आरभंते, निश्चित रूप से आरंभ नहीं करते हैं सब जने। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि यतः चोदितम, जो विधि की गई है वो न सर्वे नियोगता आरभंते, सब जने शुरुआत करते हैं ऐसा नहीं है। जो चीज निर्देश किए गए, विधि की गई ऐसा करना चाहिए, उसको सब जने प्रारंभ नहीं करते हैं। नियोगता कि प्रत्येक व्यक्ति उसको करेगा, सब नहीं करते हैं। यतश्चोदितम न नियोगता आरभंते नियोगतः पुनः परिसमापयंती, लेकिन जिसने प्रारंभ किया है वो समाप्त तो अवश्य करता है। अब ये भी बात तो लोक में तो नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? नियोगतः पुनः परिसमापयंती, ये जो करता है वो उसको निश्चित रूप से समाप्त करता है, करेगा,
ऐसा है नहीं वास्तव में। तो इसको यूं यूं कहिए, इसको इच्छा के ऊपर ले जाकर के देखिए। क्या है कि जिस चीज की विधि की गई है उसको करने की इच्छा सब जने नहीं करते। जो विधि की गई है कि आप ऐसा यजन करो, आप ये करो, ये करो, उस विधि को सुनकर के सब जने उसकी इच्छा करें, ऐसे नियमतः नहीं है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, काम्य कर्मों की बात है। लेकिन जो इच्छा करते हैं, वो इच्छा करते हुए उसको समाप्त करने की इच्छा भी अवश्य रखते हैं, उसमें अपवाद नहीं होता है। कोई व्यक्ति कहे कि जी इन्होंने कहा है कि आप प्रारंभ करो, मैं प्रारंभ करने की तो इच्छा करता हूं लेकिन अंत की मैं इच्छा नहीं करता, ऐसा नहीं होगा। अंत की अगर उसको इच्छा नहीं है तो वो तो आरंभ की भी इच्छा नहीं करेगा। अगर पहले से तय है कि मैं इसको समाप्त नहीं करूंगा तो वो आरंभ भी नहीं करेगा। और जिसने आरंभ किया है वो तो समाप्त अवश्य करेगा। तो इस वाक्य को कर्म पे सीधा ना घटा करके, नहीं तो विपरीत लगने लगेगा हमको, इसको इच्छा के ऊपर हम लेके संगत कर सकते हैं। तो यतश्चोदितम न नियोगता आरभंते नियोगता पुनः परिसमापयन्ति तेन न उभे आरंभ परिसमाप्ति शब्दार्थ। इसलिए शब्द का अर्थ आरंभ और समाप्ति दोनों नहीं है। जो आख्यात पद विधि कर रहे हैं, जो आख्यात पद विधि कर रहे हैं, उसका मतलब आरंभ से लेके अंत तक ये नहीं है वहां पर। उसका अर्थ क्या है? समाप्त करना है। तो सामान्यतया जो हम लिखते हैं भाई, शब्द का प्रयोग तो व्याकरण की दृष्टि से ठीक है कि भाई आरंभ में भी प्रयोग कर सकते हैं और अंत में भी कर सकते हैं, कहीं भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वो एक अलग दृष्टि हो गई। लेकिन जहां आख्यात से विधि की गई है वहां विधि ये नहीं कही गई है। कोई कहे कि अच्छा आरंभ भी अर्थ होता है क्रिया का, तो मैंने आरंभ कर दिया तो विधि को मैंने चरितार्थ कर दिया, मैंने मध्य तक किया, मैंने विधि को चरितार्थ कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्योंकि वहां विधि प्रारंभ करने मात्र की नहीं थी, समाप्ति की थी। वास्तव में तो समाप्ति की ही विधि थी। अब चूंकि समाप्ति बिना आरंभ के हो नहीं सकती है, इसलिए आरंभ का तो वहां पर साथ में जोड़ हो जाता है, लेकिन विधि तो समाप्ति की ही है। वहां हम ये नहीं कह सकते कि आरंभ से लेकर समाप्ति तक की विधि की जा रही है। शब्द तो केवल समाप्ति को ही कह रहा है, आपको यह कर्म समाप्त करना चाहिए। तो नो भय आरंभ परिसमाप्ति शब्दार्थ, किम तरी परिसमाप्ति ही शब्दार्थ, समापन ही वहां शब्द का क्रियापद का अर्थ है। परिसमाप्त्याम नहीं, परिसमाप्त्याम अर्थ प्राप्तत्वाद आरंभस्य, क्योंकि परिसमाप्ति में स्वभावतः अर्थतः आरंभ तो आएगा ही। क्योंकि आप किसी भी चीज को समाप्त कर रहे हो और कहा कि हमने बिना आरंभ किए समाप्त कर दिया, तो संभव ही नहीं है। कुछ तो आपने आरंभ किया ही है, तभी तो समाप्ति है, सापेक्ष पद है। इसलिए आरंभ वाला जो अर्थ है वो शब्द से नहीं आ रहा है, वो अर्थतः आ रहा है। शब्द तो जो कह रहा है वो अंत को कह रहा है, समापन को कह रहा है। तस्मात् परिसमाप्ति शब्दार्थ इति गम्यते, इसलिए परिसमाप्ति ही क्रियापद का अर्थ होता है वास्तव में। तो सा चेत शब्दार्थ सा कर्तव्यतया चोद्यते, और यदि ये शब्द का अर्थ है यानी परिसमाप्ति, तो वो ही कर्तव्यता के रूप में विहित की जा रही है, उसी को कहा जा रहा है। सा कर्तव्यतया चोद्यते आरंभे नास्ति कर्तव्यता वचनम, प्रारंभ करने में कोई कर्तव्यता वचन नहीं है। आरंभ करने में कोई कर्तव्यता वचन नहीं है कि आरंभ करो, आरंभ करो। ये कभी उस तरह से हो सकता है कोई शुरू ही नहीं कर रहा है, बोलेंगे नहीं आरंभ तो करो, हो जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो, शुरू तो करो। लेकिन जब हम किसी कर्म को कहते हैं कि घर बनाओ, और घर के लिए उसने 2-4 ईंटें रखी, बोले आपने कहा था घर बनाओ और पाणिनि ने कह रखा है महावाचक आरंभ से लेके अंत तक सब उस क्रिया के वाचक होते हैं, तो मैं चरितार्थ हो गया, घर बना लिया। या पचती का थोड़ा सा शुरू में करके बोले पचती हो गया, चरितार्थ नहीं, चरितार्थ नहीं होगा। वो शब्द का अर्थ ही नहीं है, क्रियापद की समाप्ति में ही उसका अर्थ है। और जब तक वो नहीं होती तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पका लिया या मैंने बना लिया, अर्थ ही नहीं घटेगा वहां पर। तो आरंभ सती आरंभे नास्ति कर्तव्यता वचनम तेन न नियोगता आरंभ, नियोगतस्तु परिसमाप्ति, परिसमाप्ति तो नियोगता है, ये अन्वय व्यतिरेक से देख रहे हैं। समाप्ति तो अवश्य होगी, तभी वो कही जाएगी। तेन उपक्रांते कर्मणि न वियात फलेच्छा, इसलिए कर्म के प्रारंभ करने पर फल की इच्छा हट नहीं सकती। फलेच्छा तेन उपक्रांते कर्मणि यदि वियात फलेच्छा, यदि फल की इच्छा समाप्त हो जाए, इच्छा ही नहीं रहे, और अवापनोति वा फलम, अथवा बीच में किसी और माध्यम से उसको वो फल मिल जाता है,
तो तस्याम अवस्थायाम कर्तव्यम एवं उपक्रांतस्य परिसमापनम, ऐसी अवस्था में उपक्रांत कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए। अब ये देखो हमारे को अपने व्यवहार से विपरीत लगेगा, बोले ये तो कोई बात नहीं हुई, जब लक्ष्य ही पूरा हो गया तो क्यों करें, लक्ष्य ही पूरा हो गया तो क्यों करें ये। अब इसको आप देवताओं से जोड़ करके देखिए, तब इनकी बात स्पष्ट होगी, तब समझ में आएगी ये बात कि हमने किन्हीं को बुलाया अपने यहां पर, अतिथि को, विद्वान को, या हम गए उनके पास में और हमने कहा कि हम आ रहे हैं, या वो आ रहे हैं हमारे पास और आ रहे हैं रास्ते में, मुझे आप पधारिए, मेरे को कुछ शंका समाधान करनी है आध्यात्मिक विषयों पे और इस पे। और जो हमारे प्रश्न थे वो बीच में, वो तो चल के आ रहे हैं हमारे पास में, हमारे पास अतिथि के रूप में, और या तो किसी पुस्तक में उत्तर मिल गया या किसी और महानुभाव ने हमारे को उत्तर बता दिया, हमारे को समझ में आ गया, अथवा हमारी इच्छा ही रहे छोड़ो इन प्रश्नों को, क्या रखा है इन प्रश्नों में, छोड़ो अभी दूसरे काम करते, ऐसा सोच करके हम उनको कहें कि नहीं जी बस हमारे को तो हो गया, आप वापस लौट जाओ। ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने पे केंद्रित हैं, केवल अपने के लिए, तो ये हम कर सकते हैं कि भाई अब इच्छा ही नहीं है, दिल्ली तक जा रहे हैं, बीच में ही व्यक्ति मिल गया तो ठीक है, वहीं तक समाप्त हो जाएंगे। दिल्ली जिस प्रयोजन से जा रहे थे वो इच्छा ही समाप्त हो गई, नहीं उससे नहीं मिलना, तो व्यक्ति बीच में छोड़ देगा उस कर्म को, वहां दोष नहीं है, वो केवल अपने पे निर्भर करता है। लेकिन ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है, इन कर्मों के लिए, इसमें सब जगह देवता होता है, देवता के लिए द्रव्य का त्याग होता है, तो इसलिए कभी भी बड़े व्यक्ति के लिए जब हम ऐसा करते हैं, कुछ त्याग करते हैं, उसके लिए बुलाते हैं, वो जो प्रयोजन सिद्ध करते हैं, वहां बीच में नहीं छोड़ा जाता, ये अशिष्टता होती है, इसलिए इसको पूरा ही करना चाहिए, कभी भी पूरा करना चाहिए। तो तस्याम अवस्थायाम कर्तव्यम एवं उपक्रांत से परिसमापनम। आगे कर्तव्यमिति चोद्यते यत इष्ट फलम, बोले कर्तव्य के रूप में यहां कहा किसको जा रहा है, तो बोले वो जो इष्ट फल है वो कर्तव्य के रूप में, कि इष्ट फल को प्राप्त करो इस कर्म के द्वारा। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अर्थिनो यो अर्थ सो अत्र कर्तव्यतया उच्यते, बोले जो चाहने वाला है उसका जो अर्थ है यानी फल है, नहीं इसमें देखिए ये जो कर्तव्य मिति चोद्यते इष्ट फलम, इष्ट फलम का मतलब है इष्ट है फल जिसका, यानी याग, इष्ट फलम का मतलब स्वर्ग नहीं लेना है, यहां पर अगली पंक्ति से विरोध आता है। कर्तव्य मिति चोद्यते यद इष्ट फलम, जो इष्ट फल वाला है ऐसा कर्म जो इष्ट फल की प्राप्ति कराता है यानी याग, उसको यहां पर करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु अर्थिनो यो अर्थ, चाहने वाले का जो अर्थ था यानी स्वर्ग या सुख, सो अत्र कर्तव्यता उच्यते, उसको करने के लिए कहा जा रहा है यहां पर। अब ये कैसे निर्णय करेंगे, स्वर्ग कामो यजेता, इसमें याग करने के लिए कहा जा रहा है या स्वर्ग को उत्पन्न करने के लिए कहा जा रहा है, यानी यागम भावयत कहा जा रहा है या यागे ने इष्टम भावयत, दोनों में से कौन सी चीज है। तो ये, और या स्वर्ग को भी मिलेगा तो वो आत्मा के लिए, तो खलु न अर्थिनो यो अर्थ सो अत्र कर्तव्यता उच्यते, ऐसा नहीं है। तो सिद्धांत नहीं तदेवम, बोले ऐसा नहीं कह रहे हम, बोले वाक्यार्थो ही सब भवती, वो वाक्य के अर्थ से आ रहा है। स्वर्ग कामो यजेता में केवल याग की कर्तव्यता कही जा रही है श्रुति से, और वाक्य से जब हम अर्थ लेंगे तो ठीक है उसको भी ले सकते हैं, तो ये वाक्य से जाना जाता है। याग से तो कर्तव्यता श्रूयते श्रुत्यागम्यते, याग की कर्तव्यता तो श्रुति से यहां पर पता लग रही है। तस्मात ग्रामादि कामेन याग आरब्धा परिसमापनीय है, तो इसलिए याग आदि की जो कामना वाला है उसको याग को आरंभ करके समाप्त करना ही चाहिए। देखो इसमें अंतर क्या है कि यदि यहां पर स्वर्ग की या फल की कर्तव्यता कही जा रही होती तो जैसे ही वो फल प्राप्त हो गया होता कर्म छोड़ा जा सकता था, क्योंकि कर्तव्यता किसकी थी, कर्म की कर्तव्यता नहीं थी, फल की कर्तव्यता थी। तो ऐसे में फल यदि प्राप्त हो गया है तो बस कर्तव्यता पूरी हो गई। लेकिन ये कह रहे नहीं, यहां याग की कर्तव्यता है, इसलिए याग को पूरा करना है, फल आए या ना आए, फल पहले भी आ जाए तो भी याग को तो पूरा करना ही है। तो कर्तव्यता के रूप में यहां पर क्या कहा जा रहा है, तो याग से तो कर्तव्यता श्रुत्यागभ्यते, तस्मात ग्रामादि कामेन याग आरब्धा परिसमापनीय है, इसलिए ग्रामादि की जो कामना करने वाला है उसके द्वारा याग को जो आरब्ध है, प्रारंभ किया है, उसको समाप्त करना ही चाहिए। अच्छा देखिए, जैसे कि हमारे को कर्म करने का उपदेश किस लिए किया वेद में, कर्म करने का उपदेश किसके लिए किया गया, अंतिम कहोगे तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए और अंत में मुक्ति की प्राप्ति के लिए।
अब वो जीवन मुक्त हो गया, अब जब भी मरेगा मुक्ति तो होनी है उसकी। अब उसको कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि फल हमारा लक्ष्य है तो फल तो उसको प्राप्त हो गया है। अब जैसे ही मरेगा कुछ भी होगा, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी उसको। अब उसको कर्म करना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न है। अब एक तरफ कहा गया कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। अब उसकी 30, 40, 50, 60, 70 साल में, 80 साल में उसको जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो गई। जीवन अभी भी चल रहा है, 20 साल, उसको कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो ये जो विधि की गई है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ये कर्म करने की विधि की गई है। ये नहीं कहा जा रहा है कि फल को प्राप्त करो उससे। कर्म है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, फल बीच में आ भी गया है तो भी आपको कर्म करना है, वो करते ही रहना है। ये नहीं कह सकते आप कि मेरे को तो अब फल की प्राप्ति हो गई और अब मेरे को कुछ नहीं करना है। नहीं, कर्म तो करना है। आप जी रहे हो तो आपको कर्म करना है, दूसरों के लिए जो भी कुछ करना है, अपने लिए नहीं है तो दूसरों के लिए हमारे को करना है। ये प्रयोजन यहां पर निकलेगा। आगे देखिए, तो ग्रामादि कामना वचनम निमित्तत्वेन तथा भवति। यहां ग्रामादि काम का जो वचन है वो निमित्त के रूप में है, कर्म वहां पर करने के रूप में है, और ग्रामादि जो काम वचन है वो उसके निमित्त है कि इस निमित्त वाला ये करे। ग्रामादि काम की पूर्ति, फल की प्राप्ति ये यहां पर विधि के रूप में नहीं है, कर्म करने की विधि है, तो कर्म को पूरा ही करना है। तो ग्रामादि कामना वचनम निमित्तत्वेन तथा भवति। निमित्ते चोत्पन्ने यत् कर्तव्यम इत्युच्यते तद विनष्टे भी निमित्ते कर्तव्यमेव। और निमित्त अगर उत्पन्न हो गया है तो उसमें जो कर्तव्य होता है, उसके जो कहा गया है वह निमित्त के नष्ट होने पर भी फिर भी करना चाहिए। उपक्रांत से समापनम कर्तव्यमिति चोद्यते, जो प्रारंभ किया है उसका समापन तो करना ही चाहिए। तत् विनष्टे भी निमित्ते कर्तव्यम, निमित्त के यानी कामना के नष्ट होने पर भी उसको करना चाहिए। न ही तद विनष्टम अनुत्पन्नम भवति, न ही तद विनष्टम अनुत्पन्नम भवति, जो विनष्ट हुआ है है, हाँ उत्पन्न होकर के, हाँ ठीक है। न ही तद विनष्टम अनुत्पन्नम भवति, जो नष्ट हुआ है उसके लिए ये नहीं कह सकते वो उत्पन्न नहीं हुआ है। उत्पन्न तो हुआ था, वो निमित्त तो था, उत्पन्न होने के बाद में नष्ट हुआ है। नष्ट हुआ है इसका मतलब है उत्पन्न तो पहले हुआ ही है। तो न ही तद विनष्टम उत्पन्नम भवति उत्पत्तिश्च निमित्तम न भावः, ये जो उत्पत्ति है निमित्त, उत्पत्तिश्च निमित्तम, निमित्त जो है वो उत्पत्ति जो है वो निमित्त है, न भाव, भाव मतलब विद्यमानता। उसका कामना का उत्पन्न होना ये निमित्त है, न कि कामना का रहना निमित्त है। कामना का उत्पन्न होना इस कर्म का निमित्त है, न कि कामना का रहना यहां पर निमित्त है। ये कह रहे हैं उत्पत्ति से निमित्तम न भाव, भाव मतलब विद्यमानता। तस्मात वितायाम अपनी फलेच्छायाम उपक्रांतम परिसमापयितव्यम, प जोड़ लेना। इसलिए इच्छा फलेच्छा के समाप्त हो जाने पर भी जो प्रारंभ किया हुआ है उसको तो समाप्त करना ही चाहिए। क्रियाया ही निमित्तम आरंभ, तो ये जो आरंभ है वो क्रिया का निमित्त होता है। आरंभ जो है क्रिया का, क्रिया मतलब संपूर्ण क्रिया का निमित्त होता है। सोपि परिसमाप्ते है इति, तो वो भी, वह भी मतलब वो जो आरंभ है वो भी विशेषेण परिसमाप्ते रीति निमित्तम, विशेष रूप से परिसमाप्ति का निमित्त होता है। जो आरंभ है वो किसका निमित्त है? समाप्ति का निमित्त बनता है। अब इसमें जो हम वो व्याख्या करते हैं ना, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जनाना परित्यजंती, उसमें इस तरह इस चीज को भी जोड़ सकते हैं कि आरंभ किया है, फल भले ही मिल गया हो तो भी अब प्रारंभ किया है तो वो तो करना ही पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा हमारे को। इस पे 14वां सूत्र पूर्व पक्षी कहता है फलार्थित्वात् वा नियमो व अनियमो यथा अनुपक्रांते, जो फलार्थी होने से यहां पर अनियम होना चाहिए, क्योंकि फल की कामना की जाती है, फलार्थी होता है, इसलिए फलार्थ है, फलार्थी है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, इसलिए यहां भी अनियम होना चाहिए। कैसे? यथा अनुपक्रांते, जैसे कि प्रारंभ न करने में। प्रारंभ करने में जैसे सिद्धांति ने कहा था ना कि प्रारंभ करे या ना करे, ये तो हो सकता है कि विधि की गई है उसको कोई प्रारंभ करे, नियोगता ये नहीं होता। पीछे जो कहा ना
ये नियोगता नहीं। यतश्चोदितम न नियोगता आरभंते 99 पे, नियोगता पुनः परिसमापयंती, इसकी तरफ संकेत है कि जो विधि की गई है उसको सब जने इच्छा करें ये तो आवश्यक नहीं है। तो बोले जैसे आरंभ में नियम नहीं है ऐसे समाप्ति में भी नियम नहीं होना चाहिए। तो वह शब्द पक्षम व्यावरती अनियमो वा अकस्मात फलार्थित्वात, क्योंकि तो फल की कामना वाला ही करता है इसको। फलार्थी न फलम चिकीर्षमाण से उपायोयम विधीयते, जो फलार्थी न, फलार्थी को ही खोल दिया इन्होंने, फलम चिकीर्षमाण से, जो फल के का पूर्ति की इच्छा करता है उसके लिए ही ये उपाय विहित किया गया है। न कर्तव्यता, उसको कर्म को करने की बात नहीं कही गई है, जिसको फल की इच्छा है वो इस फल की को के लिए उपाय बताया जा रहा है कि ऐसे इस फल को प्राप्त करो, न कि केवल करो ये विधि की जा रही है। पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, बात तो ठीक ही लग रही है ना। आगे कहते हैं सा ही विधीय माना फलस्य वा यागस्य वा स्यात्, तो सा का मतलब है वो कर्तव्यता। कर्तव्यता अगर विधीयमान हो रही है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो फल की कर्तव्यता हो सकती है अथवा तो याग की कर्तव्यता हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। तो फलस्य न तावद वक्तव्या, बोले फल के लिए तो ये नहीं कही जा सकती है। क्यों? न ही यो यत कामयते तस्य तत्कर्तव्यता उपदेष्टव्या, क्योंकि जो जिसकी कामना करता है उसकी कर्तव्यता तो यहां उपदिष्ट होनी नहीं चाहिए। वेद एव असौ मया कर्तव्यम इति, मुझे ये करना है इसको तो वो जानता ही है, कर्तव्यता किसकी कही जा रही है, इससे इसको प्राप्त करना चाहिए। तो स्वर्ग की कामना याग से करनी चाहिए, स्वर्ग की कामना तो उसकी है ही, और स्वर्ग की कामना वो कर रहा है तो स्वर्ग को मुझे प्राप्त करना चाहिए, ये तो कर्तव्य की विधि आवश्यक ही नहीं है। जिसको इच्छा है वो तो है ही कि भाई मेरे को करना चाहिए, मेरे को स्वास्थ्य लाभ की इच्छा है तो मेरे को स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए, इसकी तो विधि करने की बात ही नहीं है। अगर धन कमाना है, धन चाहिए, तो धन मुझे कमाना है उसके लिए करना है, इसके लिए तो विधि करने की आवश्यकता ही नहीं है। भूख लगी है मेरे को खाना खाना है, इसके लिए कर्तव्यता कि आप भूख लगी है तो खाना खाओ, उसके लिए कोई विधि करने की जरूरत है क्या? वो तो इच्छा से प्रेरित होकर स्वयं करेगा ही व्यक्ति। तो फिर कर्तव्यता किसकी है कि ऐसे करो, आपको भोजन की प्राप्ति करनी है तो देखो ये वहां जाओ, वो दुकान है, देखो ये रसोई है, यहां ये सामान रखा है, ऐसे बना लो, ये भोजनालय है, वहां से लेकर के करो, ये कर्तव्यता के रूप में कहा जा रहा है। भूख लगी है, भोजन को मुझे प्राप्त करना है, ये कर्तव्यता तो व्यक्ति के अपने पास है ही, उसके लिए क्या विधि करनी है, इसको कहने की क्या जरूरत है, वो तो अर्थतः स्वभावतः ही प्राप्त है। तो जब विधि की जाती है तो उस उपाय की विधि की जाती है कि आप ऐसे करो, इसलिए फल की कर्तव्यता नहीं कही जाती, उपाय की कर्तव्यता कही जाती है। फिर से देखिए, तो फलार्थी न फलम चिकीर्षमाण से उपायो एवं विधीयते न कर्तव्यता सा ही विधीयमाना फलस्य व यागस्य वा स्यात्, फलस्य न तावद वक्तव्य, बोले फल की नहीं कहनी चाहिए। क्यों? न ही यो यत कामयते तस्य तत्कर्तव्यता उपदिष्टव्य, जो जिस चीज को चाहता है उसके लिए उसको करना चाहिए, ये करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? वेद एव असौ मया एतत् कर्तव्य, ये तो वो जानता ही है कि मुझे ये करना है। उपायम तो न वेदतम आकांक्षते, हाँ उपाय उसको नहीं पता है कि कैसे करना है, उसकी उसको आकांक्षा रहती है, भाई ये करूं कैसे, मैं किस तरह से करूं। इदम उपदिश्यते याग उपाय इति यागे न क्रियते इति, फिर इसका उपदेश किया जाता है कि याग ये उपाय है, यागे न ये याग से ये किया जाता है। ये एक बात हुई। दूसरी कह रहे हैं न च याग से कर्तव्यता, बोले याग की भी कर्तव्यता नहीं है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। पूर्व पक्षी फल की प्राप्ति तक फिर वापस ले जाना चाह रहा है। तो पहला तो यह कहा कि जो फल है उसको उत्पन्न करना वो भी प्रयोजन नहीं हो सकता, अब कह रहे हैं कि याग भी प्रयोजन नहीं हो सकता है। दूसरी बात कह रहे हैं न च यागस्य कर्तव्यता, क्यों? प्रत्यक्ष विरोधात, प्रत्यक्ष से विरोध होने से। क्या प्रत्यक्ष से विरोध है? प्रत्यक्षस्तु क्लेशो याग, प्रत्यक्ष रूप से तो याग क्लेश है, उसको स्वर्ग की कामना करनी है और याग करवा रहे हैं जिसमें क्लेश हो रहा है, मेहनत पड़ रही है, तो वो भी कर्तव्य नहीं हो सकता है। यदि यागे न अन्य से कर्तव्यता तथा न विरोधा, अगर हम यूं कहें कि याग के द्वारा अन्य की कर्तव्यता है तब तो कोई विरोध नहीं है। याग कर्तव्य के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि याग सुखदायक नहीं है, याग तो दुखदायक है। याग कर्तव्यतायाम फलम कल्प्यम, अगर आप याग की कर्तव्यता मानोगे तो आपको फल की कल्पना करनी पड़ेगी, ये दोष आएगा।
फलम कल्प्यम न च कल्प्यमान से प्रमाणमस्ति। और जो आप कल्पना करोगे भी तो उसमें पहले प्रमाण देना पड़ेगा, निराधार कल्पना थोड़ा ना कर सकते हो। कर्तव्योपदेशश्च शक्यादिषु अर्थेषु भवति। और कर्तव्यकर्ता का जो उपदेश है वो शक्य अर्थ में ही होता है, जो संभव होते हैं, ना शक्योपदेश विधि सांख्य। तस्मात न याग कर्तव्य, इसलिए याग भी कर्तव्य के रूप में नहीं है। और आगे कहते हैं फल कामस्य यदिष्टम तत्कर्तव्यम अनुद्य यथा प्राप्तम यागस्य साधनता विधीयते। एक बात कह रहा है ये कि जो फल काम से, जिसको फल की कामना है उसके हो, यदिष्टम जो उसको इष्ट है, तत्कर्तव्यम अनुद्य उस इष्ट की प्राप्ति के कर्तव्य का अनुवाद करते हुए यथा प्राप्तम यागस्य साधनता विधीयते। यथा प्राप्त जो याग है कि इस याग से हो सकता है, उसकी साधनता का यहां पर विधान किया जा रहा है कि ये साधन के रूप में हो सकता है। तेन ना अवश्यम समापनीयम भवति, इसलिए पूरा समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो याग तो यहां पर साधन के रूप में प्रयोग किया गया है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इसलिए पूरा समाप्त करने की जरूरत ही नहीं है। यथा अनुपक्रांतम न अवश्योपक्रंतव्य उपक्रमितव्यम, जैसे कि अनुपक्रांत है वो कोई नहीं कर रहा है, प्रारंभ नहीं कर रहा है, तो उसको अवश्य प्रारंभ करना चाहिए, ये बात नहीं है। एवं उपक्रांतम न अवश्यम समापयितव्यम, तो जिसको प्रारंभ किया है उसका समाप्त भी अवश्य करनी चाहिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। यत्तु वाक्यार्थ श्रुत्या बाध्यते इति, और जो आपने कहा था कि इससे वाक्य का अर्थ श्रुति से बाधित होता है, अगर आप ऐसा करते हो तो वाक्य का अर्थ श्रुति से बाधित हो जाता है। तो कह रहा है पूर्व पक्षी यत्र श्रुत्यर्थो न संभवती तत्र वाक्यार्थो गृह्यते इति उक्तम एवं। जब श्रुत्यर्थ संभव ही नहीं है तो वहां तो वाक्यार्थ ही लिया जाएगा। आप ये कह रहे हो कि वाक्यार्थ से श्रुत्यर्थ बाधित हो रहा है, भाई श्रुत्यर्थ बाधित हो रहा है उसमें क्या चिंता है, श्रुत्यर्थ तो वहां पर संगति नहीं लग रहा है, संभव ही नहीं है, तो संभव नहीं है तो अब तो वाक्यार्थ ही लिया जाएगा। तस्मात अनियम, इसलिए इस विषय में नियम नहीं करना चाहिए। इसको अधिकरण को समाप्त करते हैं। 15वां सूत्र है सिद्धांति का, नियमो वा तन्निमित्तत्वात् कर्तुस तत्कारणम स्यात्। कर्तुस स जोड़ लीजिए यहां पर, नीचे ठीक लिखा है इन्होंने, ऊपर छूट गया। नियमो वा, नहीं इसमें नियम होना चाहिए। तन्निमित्तत्वात्, क्योंकि उसके निमित्त वाला होने से, आरंभ के समाप्ति के निमित्त वाला होने से, पीछे भी कहा था कर्तुस तत्कारणम स्यात्, याग करने वाले के लिए वही कारण होवे। क्यों कर रहा है वो, तो भाष्य में आरंभो ही निमित्तम समाप्ते है, जो आरंभ है वो निमित्त का, वो समाप्ति का निमित्त है। 13वें सूत्र के भाष्य में कहा कथम तत्कर्तु कारणम स्यात्, वह कर्ता का कारण है। किम कारणम, सत्य संकल्पता, उसको सत्य संकल्प है कि मुझे ऐसा करना है। यो ही आरब्धम एवं जातीकम न समापयति तम शिष्टा विगरहन्ते, जो आरंभ किए हुए इस प्रकार के, एवं जाति का लेना चाहिए, एवं जाति का मतलब ये काम्य कर्मों को लेकर के चल रहे हैं, ये जो इस प्रकार के कर्म है उसको कोई समाप्त नहीं करता है तो शिष्ट उसकी निंदा करते हैं। शिष्ट लोग क्या कहते हैं, प्राक्रमिकोयम असंव्यवहार्य इति, ये प्राक्रमिक है, मतलब प्रारंभ तो करता है लेकिन असंव्यवहार्य है, पूरा नहीं करता है। शिष्ट विग्रहणा च दोष है, और शिष्ट लोग जिसको मना करते हैं वो दोष है। अब क्या बड़े अच्छे शिष्ट हैं, ये ऐसे कैसे शिष्ट हैं कि हमारा काम भी पूरा हो गया फिर भी कह रहे हैं कि इसको पूरा करो। एक पंक्ति चलती है, आरंभ शूरा खलु दाक्षिणात्या, दाक्षिणात्य लोगों का एक स्वभाव होगा इस तरह का कि वो आरंभ करने में बड़े शूरवीर होते हैं, जोर शोर से आरंभ करते हैं। कई चीजें होती है ना, ये कल्प प्रकल्प किया, ये किया, ये किया, आरंभ करने में वो अधिक शूरवीर होते हैं। दक्षिण वाले, दक्षिण उस तरह का, उत्तर वाले आरंभ शूर नहीं होते इतने, नई 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 चीजें ये करेंगे वो करेंगे, आरंभ शूर होते हैं, समाप्ति तक ले जाने में उसमें कमी है, दोष के रूप में कथन है यहां पर। तस्मात आरभ्य समापयितव्यम, पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह शिष्टा पुनः किमर्थम विगरहन्ते थी, बोले ये तो बताओ शिष्ट लोग इसकी निंदा क्यों करते हैं निंदा क्यों करते हैं ये तो बताओ, जब हमारी कामना पूरी हो गई तो शिष्ट लोग निंदा क्यों कर रहे हैं उसकी। तो देखो क्या उत्तर है, विगरहन्ते तावत, वो निंदा करते हैं, किमनो विदिते न कारणे न इति, उसका कारण जानने से क्या करना है, बस वो निंदा करते हैं इतना बस समझ लो कि वो निंदा करते हैं, कारण उसका कुछ भी हो वो मत पूछो, इतना बहुत है कि वो निंदा करते हैं तो मत करो उसको। देखो शिष्टों के प्रति कितना आदर है। तो इसके अंदर मूल बात वही है कि ऐसा करने पर देवता का
अपमान होता है। हमने कार्यक्रम रखा, किसी को बुलाया देवता को, तो वो पूरा करना ही चाहिए, भले ही हमारा प्रयोजन वहां पर पूरा हो गया हो तो भी उसको पूरा करना चाहिए। या तो हम बुलाएं नहीं, प्रारंभ ना करें, और प्रारंभ किया है तो उसको पूरा करना ही चाहिए। प्रारब्ध काम में कर्मण समाप्ति नियमाधिकरण, प्रारब्ध काम कर्म का समाप्ति नियमाधिकरण है। अब जैसे मान लो कहीं दर्शन पढ़ाना है, कुछ करना है, तो बोले कि जी आप दर्शन के लिए आइए, यहां पर व्याकरण पढ़ाने के लिए आइए, इस ग्रंथ को बुला रहे हैं आपको बुलाने के लिए, उन्होंने आगे होकर के बुलाया, अब पहुंच गए, बोले जी बच्चों की तो इच्छा ही नहीं है अब पढ़ने की, तो आपने उनको बुला लिया, वो अपने काम छोड़ करके समय निकाल करके आए हैं, तो अब आपको पूरा करवाना पड़ेगा, भले ही इच्छा नहीं है, बैठाओ और सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।